जनकारी शेष अनुसार भरणी पवन सुत कीरति की भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण दस गावत वेद पुराण अक्षरस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रसे छयो शास्त्र सब ग्रंथन को यस मुनि जन धन संतन को सरी बसे मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब ही की सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संकट शंभु भवानी आरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कहो वर्ज बखानी काव्य भुसुंडी गरुण तेगी की काव्य भसून गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमल हरण विसरत पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की तबक सिंगार मुख जुबती गलन रोग भव मूरियमी की गलन रोग भव मोरियमी के ताति माति सब विधि तुलसी की हाथ माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 ओम जले शीतले कर्णम देवादिवन्ननम मंत्र पुष्पेताम जग्नेन जग्नमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या संजाति हनाकम महिमानः तचन्त यत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विदति रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री राम कथा का आज अष्टम दिवस। धर्म मूर्ति पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी की इस पुण्य स्मृति में
आयोजक श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा एवं समस्त झा परिवार, सगे संबंधी एवं ग्रामवासी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब बहुत बड़े पुण्य होते हैं तभी संत भगवंत के मुखार बिंद से राम कथा श्रवण करने को मिलती है। तो ये सब पुण्यात्मा ही है। आप ऐसे परम पूज्य व्यास मंच पर विराजमान वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। मिथिला कुंजाश्रम वृंदावन धाम, जिनके यहाँ पर वृंदावन में मिथिला कुंजाश्रम में कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे मंदिर का निर्माण, श्री भागवत मंदिर का निर्माण। जो भी भागवत मंदिर में सहयोग देना चाहे, 500 से लेकर 1100 से लेकर जो श्लोक लिखाना चाहे, तो उसके एक श्लोक की सेवा भागवत मंदिर में 5100 रुपये है। और जो चाहते हैं कि हमारे पितरों के नाम से एक अध्याय भागवत का भागवत मंदिर में लिखा जाए, तो उसकी सेवा 1 लाख रुपए है। वो आश्रम के मंदिर के सदस्य भी कहलाएंगे। और आप जो मंदिर में दान राशि देंगे, उसको आपको यहाँ से व्यास मंच से प्रमाण पत्र भी यहाँ से दिया जाएगा। और जो भी देखो दान देना चाहे, हमारे श्री दिलीप जी झा को यहाँ पर दीजिए, रसीद उनसे प्राप्त कर लीजिए। और सेवा प्रकल्प है, जैसे अखंड युगल नाम संकीर्तन, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, आज 33 वर्ष से चल रहा है। तो एक दिन की देखो सेवा मात्र 1500 रुपये है, और एक माह की सेवा 2500 रुपये, और अखंड मरणों पर्यंत तक कि हमारे पितरों के नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से, या जन्म बच्चे की जन्म उत्सव के नाम से ऐसी सेवा चलती रहे, राम संकीर्तन चलता रहे वृंदावन धाम में, तो 2100 रुपये दे करके वहां के सदस्य बन सकते हैं और यहाँ से आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और देखिए, सेवा आप कई प्रकार से बेच सकते हैं। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आश्रम के नंबर चल रहे हैं, QR नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से भी सेवा भेज सकते हैं जो देश विदेश में बैठी हुई है। और संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से भी नंबर चल रहे हैं, उनमें भी आप भेज सकते हैं। और जो देखिए, 1 रुपया भी अगर आपका यहाँ सेवा में लगता है तो आप पुण्यात्मा के भागी बनते हैं। और अब ज्यादा कहकर नहीं, अभ्यास मंच की और परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की अष्टम दिवस की कथा श्रवण करा के, जिसके लिए सभी श्रोतागण ललायत हैं, बैठे हुए हैं, हमें कृतार्थ करे महाराज श्री। जय श्री राम। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान समारम्भां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम्
नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर मनोजवं मारो तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान की सुंदर स्तुति करें, फिर संकीर्तन। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भयदारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पिय गीत अमित छवि नवनील सुंदरम। पट्टि पीतमानो कड़ी रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरौ। भजो दीनबन्धु दिनेश राघव रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषणम्। जानु भुज सन चाप धर संग्राम जित कर रोचनो। विधि बदक तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवासु कुरुका आदि कर कर कंजनो। श्री राम
सही हरसी हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मोदित मन मंडले चली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम आइए भाव के साथ सब संकीर्तन करें। जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीताराम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन 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 जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय रघुनंदन 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 जय सिया राम श्री सीताराम सरकार की जय श्री राम कृष्ण देव की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शत्रुदेव भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय श्री राम। परिपूर्ण तमाम अकारण करुणावनुनालय भक्त वांछित कल्पतरु परमात्मा करुणामयी
आनंदमयी भगवान सीताराम सरकार के बार बार नमन करते हुए भगवान शंकर जी के श्री हनुमत लाल जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए श्री रामचरित मानस कथा के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी झा जी, उनके पुत्र पुत्री तथा उनके समस्त परिजन परिवारजन, संपूर्ण ग्रामवासी भाग श्री राम कथा रस प्रेमी श्रोता समाज, मिथिला के परम पवित्र भूमि मधुबनी जिला में बलिया ग्राम में हम सब बैठकर श्री राम कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। संत वाणी चैनल के माध्यम से या मिथिला कुंज यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्त श्री राम कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय जय सीताराम, जय श्री राम। आइए हम अपने मन को भगवत कार्य में लगाते हुए नित्य की भांति जैसे भगवान शिव माता पार्वती को और आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज ऋषि को जिस प्रकार श्री राम कथामृत के रसास्वादन करा रहे हैं, कल की कथा के प्रसंग में मिथिला प्रसंग के अनुसार हमने उन विशेष प्रसंग को ध्यान रखते हुए वन लीला की कथा श्रवण कराए, जिस प्रसंग में कहीं भी अद्वैत भाव नहीं। अद्वैत भाव और द्वैत भाव में यह अंतर है। हमारे उपासना, हमारी निष्ठा केवल राम के प्रति नहीं है। हमारी निष्ठा, हमारी उपासना श्री सीताराम के प्रति है। चाहे राघवेंद्र सरकार जनक राज दुलारी जानकी को बहुत समझाए, लेकिन एक शब्द ऐसे कहा जो राम जी को अपने साथ वन ले जाना पड़ा। साथ में लखनलाल जी है। विशेषकर मानस तो अथाह समुद्र है। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही, करोड़ों वर्ष तक सहस्त्र मुख वाले भगवान शेष भी अगर मानस के एक एक चौपाई के व्याख्या करने लग जाए तो अंत है ही नहीं। सब अपने अपने भाव के साथ अंत में यही कहते हैं, यथादितम तथा मति। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम आपको सुनाते हैं, आप अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते हैं। मैंने भाव केवल दो पर ही लिया। मानस अयोध्या कांड में है, लेकिन हमारे भाव दो पर है। पहला भाव मैंने दिया
कि आपको सीताराम को किस भाव से पूजन करना है। उनके उपासना दो भाव से है, एक स्वकीय भाव और दूसरा परकीय भाव। स्वकीय भाव और परकीय भाव में अंतर क्या है? मिथिला के उपासना में जन जन में स्वकीय भाव है, जिसमें हर प्राणी मात्र प्रभु श्री सीताराम को अपना माना। मैंने भी वही अपना शब्द पर जन जन के अगर प्रभु को प्राप्त करना है, अपना बनाना है। अपना राम निरंतर महल में विराजमान रहते हैं। कभी भी भगवान सीताराम की प्रतिज्ञा है, पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा मिथिला धामे, यानी मिथिला पुरी से भगवान एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वहां से नहीं निकले। देखिए, 3 उपासना अभी तक हम कथा के रूप में श्रवण किए। पहला उपासना, प्रभु श्री राम केवल राज्य तक सीमित नहीं है, जन जन के हैं। आदरणीय विश्वामित्र ने जन जन में चाहे पत्थर की तरह भी जड़ भी कोई बन चुके हैं, उनको भी राम अपनाते हैं, जैसे अहल्या को। दूसरा भाव, जब हम मिथिला के रस में डूबे, उन रस में केवल एक ही उपासना है कि मेरे प्रभु एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी जनकराज दुलारी सियाजू से अलग नहीं होते। यहाँ सीता जी को मिथिला में विशेषकर सियाजू और किशोरी जी के रूप में उपासना है। ये विशेष शब्द है जो नित्य मोहन महल, नित्य महल में ही निरंतर विराजमान रहता है। उसमें सबके अपना अपना राम हो गया। हमारा अपना राम है, आपके अपना, मिथिला के जन जन में अपना राम हुआ। अब हम जब अयोध्या चले गए तो अयोध्या में राम अपना एक का ही बनकर रहा। उन्हीं के आज विशेषकर हम चरित्र सुनेंगे। अपना किसका? सब मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहकर पुकारा, मेरे राम मेरे राम। लेकिन संपूर्ण अयोध्या में एक ऐसा है, एक की लीला बिल्कुल छुपे हुए है और एक की लीला प्रकट है। एक की लीला किसकी छुपी हुई है? ओ महाराज केकई की। जैसे हम प्रयागराज स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा और यमुना की धारा दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन वही धारा से एक धारा ऐसी छुपी हुई है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। वैसे मानस में आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो उपासना है, उन उपासना में सीताराम को निरंतर प्रेम भाव में देखा और उन प्रेम को तोड़ने के लिए यदि केके आई तो केके चाहे श्री राम को अपना राम कहा, लेकिन तुलसीदास जी के भाव से केके अपना राम को छुपा लिया और केके के स्वभाव यहां सर्पनी के रूप में उपाधि दी। केके रूपी सर्पनी ने अयोध्या रूपी प्रेम को डस लिया, लेकिन केके ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं कल आपसे कहा था, स्वयं कभी न कभी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बाल्य अवस्था में 5 माह तक जो केके जब अपना राम को देखा, और कहीं वर्णन है कि जनकराज दुलारी माता जानकी को देकर अपने महल को प्रदान कर दिए, और दशरथ जी जिन महल में रहकर केके के साथ निरंतर आनंदित रहते थे, लेकिन
एक कारण यहां पर और है। राम ने जो वचन बाल्यावस्था में कैकेयी से कहा कि नहीं, आप मेरी माँ हो तो आप मेरी माँ बनकर ही, जननी बनकर रहो, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आपको वन भेजना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा संपूर्ण अयोध्यावासी मुझे गाली देंगे। राम ने कहा अयोध्या पहले कि आपके लिए राम पहले, तो कैकेयी ने कही मेरे लिए अपना राम प्रिय। बोले वियोग में, ऐसा वियोग कि सागर में सब डूबने लग जाएंगे, जो आपको पति से भी अलग होना पड़ेगा। महाराज हो सकता है दशरथ भी पधार जाए, क्योंकि यहाँ दशरथ भी महाराज कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। जब से महाराज सत्यरूपा और मनु के रूप में तप किए, तो 2 बार यदि कोई वरदान मांगा तो महाराज दशरथ ने, जिसने कहा प्रभु चाहे मैं कैसा भी मेरा स्वभाव हो जाए, लेकिन यदि मेरे को मैपन यानी मोह भी आ जाए तो अपने राम के प्रति, तो महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में भी अपने राम को नहीं भूले। ऐसा मोह हो गया। मोह भी महाराज कोई खराब नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मोह माया से अलग हो जाओगे तब ही भजन कर पाओगे। ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है ना, सभी के अंदर यदि मोह नहीं है तो कोई काम के नहीं। यदि माया नहीं है तो मायापति को प्राप्त करना भी नितांत संभव है। मोह करो किससे? तो भगवान से। जैसे महाराज दशरथ ने मोह किया तो अपने राम के वियोग में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और ऐसी मूर्छित अवस्था में जो दास दासियां उठाकर कैकेयी के महल को त्याग कर कौशल्या के महल में निवास करने लगे। अब यहां फिर हम उस भाव को ओर ले जाते हैं जिस भाव पर कल हमने आपको कल तक श्रवण कराए थे। क्या? मेरे राम कहां तक है? तमसा नदी के तीर पर जब प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने कहा इन सब के अंदर है मेरे राम है। यानी यहां भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया, हे योग माया, यहां 2 कार्य करना पड़ेगा। जिसके अंदर मेरेपन है ना, उसे मोह में डुबा दो। और जो महाराज उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उसे ऐसी गहरी नींद में सुला दो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। निद्रा आरूपी गहरी नींद में सभी को सुला दिया, और प्रभु बड़े आनंद के साथ सुमंत्र से कहा कि महाराज ऐसे रथ की गति को बढ़ाओ जो इन लोगों को पता भी ना चले कि मैं कहाँ हूं। खोज मारे रथ हाँ कभू ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। खोज मारे रथ हाँ कभू ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। अब देखो वो यहाँ सबके सब महाराज जब प्रातः काल हुआ, रथ को नहीं देखा और ना ही श्री राम लखन सीता जी को देखा। बहुत सवेरे होते ही महाराज सब लोग जब जागे तो अपने रघुनाथ को नहीं देखकर बहुत प्रयास किया खोजने की। किसी के अंदर पुनः वो मोह में डूब गए। किस मोह में? अब संसारिक मोह में नहीं, अब अपने राम की मोह में डूबकर अयोध्या लौट गए। और इधर प्रभु जब रथ चला तो सीधे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां पर महाराज
श्रृंगबेरपुर जब पहुंचे, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, जब वहां पर पहुंचे तमसा नदी से सीधे श्रृंगबेरपुर, जहां महाराज वहां एक छोटे से राज्य नहीं कहा जाए, पहले हर जगह हर जिले में भी कोई ना कोई राजा रहते थे। तो उस समय संपूर्ण निषाद समाज के प्रधान थे और निषाद समाज के लोग उनको राजा राजा कहकर पुकारते थे। निषाद राज ने देखा आज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आए हैं। महाराज जब पता चला कि प्रभु आए हैं तो निषाद राज संपूर्ण व्यंजन लेकर दौड़ते हुए भागते हुए उनके साथ, महाराज आज लग रहा है देखो मेरे प्रभु राघव कितने दीन दयाल है, हम जैसे प्राणी पर जिनके अंदर ना कोई गुण है ना कोई प्रभाव है, बहुत लोग हमें चोर कहकर पुकारते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज ये लोग कोल भील की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन आज राघव दीन दयाल कितने दयालु है। हमने सुना था कि अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, लेकिन हमें वहां प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन आज मेरी सुध लेकर आज मेरे प्रभु मेरे द्वार पर आए, और द्वार पर ही केवल नहीं आए, निषाद राज जब स्वागत करने के लिए गए तो प्रभु ने मानस में दो बहुत प्रिय मित्र बनाया, एक निषाद राज को और दूसरा सुग्रीव को, और विभीषण को मित्र ने, विभीषण को तो राजा की उपाधि दिए थे क्योंकि शरणागति आए थे। दो प्रिय मित्र में आज महाराज जब निषाद राज को मित्र कहा ना, तो निषाद राज भाव में कहा प्रभु आपने हमारी सुध ली। राघव दीन दयाल गे सुध लेना हमारी, राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी, राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी, राघव दीन दयाल रे सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, राघव दीन दयाल है सुधि लेना हमारी, राघव दीन दयाल है सुध लेना हमारे। जय हो। हरि बोल। सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा, ताली बजाते हुए कलिकाल कठिन दुखदायक, यह कलिकाल कठिन दुखदायक, यह कलिकाल कठिन दुखदायक, यह कलिकाल कठिन दुखदायक, एक भरोसा तब रघुनायक, एक भरोसा तब रघुनायक, एक भरोसा तब रघुनायक, एक भरोसा तब रघुनायक, रखियो सतत संभाल रे राघव सुध लेना हमारी, रखियो सतत संभाल रे सुध लेना हमारी, राघव दीन दयाल है सुध ले
हे सर्वज्ञ चराचर नायक, हे सर्वज्ञ चराचर नायक, दीन बंधु सुख प्रद रघुनायक, दीन बंधु सुख प्रद रघुनायक, मुनि मन मंजु मराल रे, सुधि लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे, सुध लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे, सुधि लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे, सुध लेना हमारी। सुधि लेना हमारी, सुधि लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुधि लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। महाराघव दीन दयाल रे, सुधि लेना हमारी। राघव दीन दयाल रे, सुध लेना हमारी। सुधि लेना हमारी, लेना हमारी। सुधि लेना हमारी, सुधि लेना हमारी। जय जय सीताराम। निषाद राज ने श्री सीताराम सरकार और लखनलाल जी को देखकर बहुत गदगद हुए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप 14 वर्ष कहीं जाइए नहीं, 14 वर्ष अयोध्या से बाहर है, आप यहीं, ये निषाद राज की छोटी सी कस्बा है, लेकिन आज ये कस्बा नहीं, मेरे प्रभु युगल सरकार आए हैं। आज तो मेरे लिए ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड से सर्वश्रेष्ठ है, जहां मेरे प्रभु विराजमान है। निषाद राज जब आग्रह किए, भगवान भी आज कुछ थके हुए थे, जिस कारण निषाद राज से कहा, निषाद राज मैं आपके यहाँ यानी घर नहीं जा सकता हूँ, बस यही गंगा किनारे पास में ही गंगा जी बह रही थी, आप हमारी व्यवस्था कर दो। वहां पर एक सुंदर बट के वृक्ष था, जहां नदी किनारे बड़े बड़े घास होते हैं, कटीले घास थे एरका जैसे, लेकिन देवता ने देखा प्रभु इतने कष्ट में कैसे रहेंगे, उन घास को भी सुकोमल बना दिया। निषाद राज के द्वारा कंद मूल फल श्री सीताराम सरकार भोग लगाए, बड़े आनंद के साथ विश्राम की। यह दृश्य देखकर आज सुमंत रोने लग गया। सुमंत ने लखनलाल जी से कहा, सब प्रभु जब सो गए, इधर महाराज निषाद राज ने जो निपुण सोचा कहीं सोते हुए हम लोग भी सो जाएंगे तो कहीं हमें छोड़कर भी चले न जाए, इसीलिए कई सैनिकों से कहा आप सुरक्षा में रहना। और यहाँ पर सुमंत और निषाद राज में चर्चा चल रही थी। देखो, यह वही जनकराज दुलारी है जिनकी राजधानी में स्वयं ब्रह्मा इंद्रादि देवता निरंतर चाकर के काम करते हैं। आज समय की क्या फेर होता है, देखो घास फूस पर सोए। यह वही राम है जो महाराज दशरथ पृथ्वी के सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट, उद्याचल से अस्ताचल तक सब जगह उनके प्रभाव थे। आज कैसे भूमि पर सोए हुए हैं। भूमि पर भी महाराज घास फूस पीले बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। और महाराज सुमंत ने जब इस भाव को देखा तो बहुत रोए। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र को देखकर कहा कि आप क्यों रोते हो। निषाद राज भी बड़े महाराज दुख होकर
यह दृश्य देखकर रो रहे थे। दोनों लखन लाल जी के पास आए। लखन लाल जी ने निषाद राज को और सुमंत को समझा रहे हैं कि काहे के दुख कर रहे हो। ये समय बहुत बलवान है। समय कब किसको कहां से क्या बना दे, भगवान में वो शक्ति है जो चींटी को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को चींटी बना दे। लखन लाल जी ने निषाद राज को और सुमंत्र जी को समझा रहे हैं कि कोई दुख नहीं। कोई केकई को गाली दे रहे थे, कोई कह रहे थे ऐसा क्या कारण बना महाराज, जहां जहां प्रभु गए केकई को ही सब गाली दे रहे थे। लेकिन लखन लाल जी ने सुमंत से कहा, आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े चतुर, आप प्रभु को अभी तक पहचाने नहीं। मेरे प्रभु कोई साधारण नहीं है। लखन लाल जी ने यहाँ श्री सीताराम की महिमा को बढ़ाते हुए बोले, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जोग वियोग भोगी भल बंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम भंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म मरणो जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अनुकालो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने निषाद राज, सुमंत, महात्मा लोग कह रहे थे कि केवट ने अपने राम को कैसे पहचाने। तो केवट भी जो सुरक्षा में आज वही केवट खड़ा है जो केवट प्रभु को नौका पर बिठाएंगे। इसीलिए जब तक जीवन में सत्संग नहीं करोगे तब तक प्रभु को कैसे पहचानोगे। आपको कि केवट के कहां से ज्ञान हुआ। तो केवट ने कार्य कर रहा था पहरी निषाद राज के आदेश से, लेकिन कान एकमात्र प्रभु की कथा में लगाकर श्रवण कर रहे थे। यहां लखन लाल जी ने कहा, देखिए संयोग होना, वियोग होना, ये कर्म और प्रारब्ध दोनों को लेकर यहाँ पर चले। बहुत लोग कहते हैं, भगवान ने भी गीता में वर्णन किए हैं, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरे द्वारा किया गया कर्म वो मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर लखन लाल जी ने जब सुमंत बहुत दुख थे, कहा कोई भले कहे बुरे कहे, और शत्रु मित्र उदासीन ये सब के सब यहाँ पर कुछ वेदांत का भी भाव बताया। कहा ये सब के सब शरीर का धर्म है, इसीलिए महाराज आप अपना मोह को छोड़ो और एकमात्र प्रभु के दिव्याति दिव्य लीला को दर्शन करते रहो। लक्ष्मण जी ने जब ये भाव कहा, महाराज सत्संग होते ही सत्संग में समय कैसे निकला ना निषाद राज को पता और ना ही सुमंत को पता। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल प्रभु स्नादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद अनुज सहित सिर जटा बनाए
लखनलाल जी को आदेश दिया कि अब ऋषि की तरह रहना पड़ेगा। वहीं जो जटाधारी महात्मा होते, महात्मा में दो परंपरा होती है। एक तो कभी बाल उतारो नहीं, जटा जूट रखो, उसे पंच केस बोलते हैं। कई महात्मा बड़े बड़े बाल जटा जूट रखते हैं। वो तभी उतार सकता है या तो प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान में जाए, वो भी तीनों शाही स्नान जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन उतारे, या जब उनके सदगुरु शरीर छोड़ते तब ही वो जटा उतार सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक परंपरा ऐसी है जैसे हम लोगों के बाल रखो ही नहीं, छौर कर्म निरंतर करते रहो। ये परंपरा सन्यासी और वैरागी दोनों में। कई संत बड़े बड़े विभूति जटा रखते हैं, कई ऐसा संत है बड़े बड़े जो बाल नहीं रखते हैं। ये दो परंपरा है। भगवान ने कहा मुझे ऋषि परंपरा में रहना है, तो उसमें बाल प्रधान है। और भगवान के बहुत घुंघराले घुंघराले बाल थे। उन बाल को देखकर कहीं कुछ परंपरा भी होती है गृहस्थी में, जो बाल भी हर हमेशा नहीं कटाना चाहिए। गृहस्थी परंपरा में भी है, मरना सोच में जो आपके निकट बढ़ती है तभी बाल उतारो। बार बार बाल उतारना भी गृहस्थी परंपरा के अनुसार दोष माना गया है। इसीलिए भगवान राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल जी से कहा हमने वैराग्य दीक्षा नहीं लिए हैं, क्योंकि राघवेंद्र सरकार के साथ जनक राज दुलारी थी, इसीलिए बाल नहीं उतार सकते। बाल उतारने की परंपरा उन साधुओं में है जिसने वैराग्य दीक्षा ले चुके हैं। जब तक वैराग्य दीक्षा भी हम लोगों में कई प्रकार के होते हैं। एक वैष्णवी दीक्षा, एक परंपरागत दीक्षा। जैसे परंपरागत दीक्षा आप अपने घर परिवार से भी लेते हैं, उसके बाद कोई वैष्णव को आप अपना गुरु मनाते हैं, जिस पर आपकी श्रद्धा होती है, जिसके द्वारा आपने श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की शरण ली, नाम को पहचाना। यहाँ भगवान ने मर्यादा को रखते हुए, वैराग्य धर्म को बढ़ाते हुए ऋषि धर्म की परंपरा ने भगवान यहाँ पर अपनाए। और ऋषि धर्म परंपरा में उसमें महाराज पत्नी सहित कई लोग ऐसे भी हैं जो ऋषि परंपरा जिसमें निरंतर घर परिवार में रहकर भी भागवत कार्य में निरंतर समर्पित रहे, वो भी एक प्रकार की ऋषि परंपरा में माना गया है। और भगवान ने वैरागी संतों से भी मिलते हैं। और ऋषि परंपरा में आगे आप श्रवण करोगे कि माता जानकी जी को अनसुईया ने कैसे, महाराज अत्रि की पत्नी अनसुईया ने कैसे सुंदर स्त्री धर्म का उपदेश दिया, ये सब ऋषि परंपरा में है। यहाँ से प्रभु ने लखनलाल जी को आदेश दिया, आप ऋषि परंपरा में रहना है हमें 14 वर्ष तक। जिस 14 वर्ष में महाराज आज स्वयं भगवान ने जब स्नादि से निवृत्त हो गए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, जटा जूट बनाकर ऋषि की तरह, वनवासी की तरह प्रभु ने रूप बना लिया। अब प्रभु के रूप देकर सुमंत घबरा गए। भगवान ने सोचा सुमंत के जो भाव है ना, वो वात्सल भाव है। वात्सल भाव में अगर माता पिता के समीप बच्चे को तनिक भी सर्दी जुकाम भी हो जाए तो घबरा जाती है। हर पल हर क्षण अपने बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए वात्सल भाव के कारण भगवान ने सुमंत को भी जब गंगा किनारे गए और पल्ली पार होने वाले थे, वहां पर भगवान ने
सुमंत को भी धर्म का उपदेश दिया। जब सुमंत ने कहा, प्रभु आप ये क्या रूप बना रहे हैं? महाराज दशरथ ने कहा था कि 4-5 दिन घुमाकर ले आना, आपके पिता वियोग में मर रहे हैं, आप चलिए। भगवान ने सुमंत को धर्म के विषय में उपदेश दिया कि धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुमंत को भगवान ने कहा, हे सुमंत, आप तो मेरे पिताजी से और आदरणीय वशिष्ठ जिसके लाडले शिष्य है, फिर भी आप तो धर्म के ज्ञाता है। अगर मैं लौट कर चला जाऊं तो पिता धर्म से मैं विमुख हो जाऊंगा। बहुत सुंदर सुमंत को धर्म से, धर्म के द्वारा हम परमात्मा को कैसे पहचाने, और यही धर्म के उपदेश। देखिए, धर्म तो कई प्रकार के होते हैं। लौकिक धर्म भी, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की आदर करना, बड़े को आदर करना, अपनी परंपरा को ध्यान रखना। लौकिक धर्म जब आप सही तरह से निभाओगे तो लौकिक धर्म में भी 2 प्रकार के ऐसे धर्म हैं। एक धर्म आपको निर्गुण निराकारी बना देंगे, और एक धर्म आपको परमात्मा से मिला देंगे। परमात्मा से मिलाने वाले जो धर्म है, वही धर्म स्वयं भगवान ने सुमंत से कहा। जिस धर्म में, देखिए, धर्म 2 प्रकार के होते, एक धर्म, दूसरा श्रेष्ठ यानी परम धर्म। एक धर्म में हम जो भी कुछ करते हैं उस धर्म में हम कामना रखकर, और यदि हमें कामना लेकर धर्म करते हैं तो वहाँ त्रुटि हो जाती है या धर्म में सफलता नहीं मिलती है तो हम कोसने लग जाते हैं, उसमें मेरे अंदर कपट आ जाता है, मत्सर प्रवेश कर जाता है। और कपट मत्सर रखकर यदि हम धर्म करते हैं, उन धर्म में तो सफलता मिलेगी, लेकिन 2, 4, 10, 50, 100 अनंत जन्म के बाद सफलता मिलती है। और वही धर्म को यदि हम निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर छोड़कर एकमात्र श्री सीताराम के चरणार बिंद में विश्वास रखते हुए भी जो धर्म करेंगे, तो जो भी उद्देश्य रहेगा, सब कुछ उद्देश्य की पूर्ति होते हुए श्रेष्ठ परम धर्म है। यहाँ परम धर्म का उपदेश प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने दिया। उस परम धर्म को उपदेश प्राप्त कर, जिसमें सुमंत ने देखा कि महाराज, मैं अपने सीताराम सरकार को जहां भी जिस ओर देखूं, मेरे राम वही मिल जाएंगे, मेरे प्रभु वही मिल जाएंगे। जिस कारण महाराज सुमंत जब जाने लगे तो श्री राम के प्रिय जो रथ था, अब वो घोड़ा चल ही नहीं रही थी। बार बार पैर उठा कर अपने भाव में रोने लगे। घोड़े को चलाने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर भी नहीं चल पाते। सुमंत ने अपना सारा प्रयास लगा दिया, फिर भी नहीं चल पाते। अंत में स्वयं
श्री राघवेंद्र सरकार आकर और जनक राज दुलारीश जानकी जी की नजर जब उस रथ में जोते हुए घोड़ा पर पड़ा तो घोड़े मानो अश्रुपात के द्वारा अपने आप को समर्पित हो गए। तो श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने हस्त कमल के द्वारा यानी हाथ के द्वारा बार बार उस घोड़े को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे मानो श्री राम तत्व को प्राप्त कर तब रथ चल नहीं रहा था, फिर भी धीरे धीरे जब रथ सुमंत बैठ के सुमंत चले तो श्री राघवेंद्र सरकार और श्री राघवेंद्र सरकार जब चलते थे और बीच में माता जानकी, उससे पीछे लखनलाल जी, उनकी शोभा भी बड़ा विलक्षण है। और आज वो छुपे हुए एक भक्त था, आज प्रकट होकर वहां पर खड़े हो गए। आज जहां पर महाराज सब नौका चलाने वाले सरदार थे। देखिए एक सरदार, अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ था ना, और प्रयागराज के कुंभ में जो नौका चलाने वाले, जैसे कोई जाते थे गंगा जी में संगम में घूमने के लिए, तो अभी जाओगे तो 200-300 में, और उस समय 5,000-10,000 लेते थे। वो जो प्रधान थे, मैंने अभी गया था प्रयागराज किसी कारण काम से, तो कहा वहाँ के लोगों ने 35 करोड़ रुपया केवल जो यहाँ के सरदार थे उसने कमाया। इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर छापा मारा, तब पता चला। और भी जितने नौका चला, एक सरदार होता है, सरदार यदि जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आज नौका चलाने वाले सरदार कोई और नहीं, परम श्री राम भक्त केवट थे। केवट ने प्रभु के सुंदर रूप माधुरी के विषय में कहाँ छुपके से सुनाता। देखिए सत्संग क्या है, नहीं कहते एक घड़ी चाहे आधी घड़ी चाहे एक पल भी अपने जीवन को श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंद में लगाकर चलोगे तो सत्संग के भाव को पहचान जाओगे। केवट जो नौका चलाने वाले थे, आज अपने राम को पहचान कर अपना राम बोले, और आज केवल अपना राम ही नहीं साथ में सियाजू थे, तो श्री सीताराम को अपना राम बोलते हुए जब श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर रूप माधुरी को केवट ने निहारा तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपना देहाभिमान को त्याग कर एकमात्र श्री सीताराम युगल सरकार के दर्शन कर रहे हैं, श्री लखन लाल जी को दर्शन कर रहे हैं। और आज जब भाव केवट को वहां तक पहुंच गए तो महाराज भगवान ने स्वयं केवट से मांगा प्रथम बार। ये कोई रीति नहीं है, रघुकुल की ये रीति नहीं है, लेकिन भक्त से मांगने क्या मांगा, केवट से क्या कहा, मांगी नावना केवटियाना कहे तुम्हारे मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मोर कछुआई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपने परम प्रिय भक्त के पास भक्तराज केवट के प्रसंग में आदरणीय तुलसीदास जी महाराज उस भाव में डूब गए जो एक नौका चलाने वाले बहुत टेढ़े व्यक्ति होते हैं। 3 आदमी को बहुत टेढ़े रूप में कहा गया संसार में, केवट, नाई और धोबी।
ये तीनों जब अपने जिद पर आ जाएंगे ना, अगर आप केवट से ज्यादा मुंह लगाओगे तो वही बीच सागर में ही नौका डुबा देगा। नाई से बाल कटाने वक्त ज्यादा इधर उधर किया ना तो आपको अपने आप को अपना स्वभाव टेढ़ापन दिखाएगा। कहीं ना कहीं 2-4 जगह शरीर में अस्तुरा चला देंगे। और धोबी को ज्यादा आप कहोगे कि भाई बढ़िया वस्त्र में ड्राइक्लिंग करके ले आना, सुंदर, बार बार अगर उसे कहोगे तो कहीं ना कहीं उस वस्त्र को जला देगा। लेकिन यहाँ केवट ने अपना राम को कैसे पहचाना, जहां केवट ने सीधे महाराज प्रभु की महिमा को जानकर, बार बार ऐसा नहीं है जो जानते नहीं थे कोई साधारण नहीं है, अगर इस भाव से जाने तो साक्षात महाराज दशरथ की राजधानी के अंदर ही संपूर्ण समय धरातल है। लेकिन फिर भी और स्वयं जिनके राजा निषाद राज के परम प्रिय मित्र है, फिर भी केवट ने अपना स्वभाव को दिखाते हुए सोचा जब तक प्रभु को अपना स्वभाव को नहीं दिखाऊंगा तब तक प्रभु हमें कैसे, जिसके लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं वही चरण की धूल आज मुझे चाहिए। जिस कारण केवट ने कहा महाराज क्षमा करना, हम तो आपको अपने नौका पर जरूर बिठा देंगे, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी सी कूढ़ स्वभाव की है, अगर मैं कहीं जाता हूं तो मेरे ऊपर नजर रखते हैं, मैं किसी पड़ोसी से बात कर लिया तो 2 दिन तक मुझे भोजन भी नहीं मिलता। और मैंने सुना है आपके पैर जहां भी स्पर्श हुए एक पत्थर को आपने दिव्य सुंदरी बना दिया है। जब आप शिला को स्त्री रूप प्रदान कर सकते हैं तो कहीं आपने मेरे नौका को स्त्री बना दोगे तो महाराज फिर मेरी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। 4 बच्चे हैं, पत्नी है, छोटी सी झोपड़ी है, उन झोपड़ी में रहता हूं और यही एक जीविका है। जिसके जीविका नष्ट होने लग जाते हैं उनके जीवन में भयंकर दुख होता है। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। मेरे पास एक सुंदर, एक कहां से केवट ले आया था, एक कठोते उसे कहते हैं। पहले अपने यहाँ भी बहुत लोग, पुराने जमाने के लोग लकड़ी के बर्तन पात्र में पानी, या बहुत लोग तो दाल इत्यादि रखते थे, चावल, तो कठोते साथ में रखे थे। और केवट ने कहा कि पहले मैं इस चरनार बिंद को धोकर ही अपनी नौका पर बैठाऊंगा, और प्रार्थना करने लगे। तोहरा गोड़वा की धुरिया से डर लागेला, ओके डर लागेला, तोरा गोड़वा की धुरिया से डर लागेला, हो डर लागेला, तोहरा गोड़वा की धुरिया से डर लागेला, ओके डर लागेला, तोहरा गोड़वा की धुरिया से डर लागेला, ओ डर लागेला, हम नाही निहरा ले आए बे अपन नैया होके डर लागेला, होके डर लागेला, हम नाही निहरा ले आए अपन नैया होके डर लागेला, होके डर लागेला, तोहरा गोड़वा की धुरिया से डर लागेला, ओके डर लागेला। केवट बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। केवट के भाव को देखकर महाराज केवट ने कहा, प्रभु एक ही नौका है, आप मेरी बात तो मान लो,
मेरी बात तो मान लो महाराज, ये चरण को धोकर ही चाहे कुछ हो जाए, मैं आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगता हूँ, लेकिन आज ये चरण को जब तक नहीं धोऊंगा, आपके पिता महाराज दशरथ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपको नौका पर नहीं बैठने दूंगा। लखन लाल जी ने उठाया धनुष बाण और केवट को मारने के लिए दौड़े, लेकिन आज प्रथम बार मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। केवट की बात सुनकर अयोध्या से जब से बन आए, कभी हंसे नहीं थे, लेकिन अपने परम प्रिय भक्त की वाणी को सुनकर, उनके प्रेम शब्द में भगवान ऐसे खो गए, जो आज प्रभु जो करुणा के सागर है, जो करुणा की धाम है, और लखन लाल जी क्रोध में हैं और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, तो लखन लाल जी ने कहा, प्रभु आप जरा इसे दंड दो। प्रभु ने कहा, ये दंड की पात्र नहीं है, ये तो कृपा की पात्र है, ये दंड की पात्र हो ही नहीं सकता। मेरे भक्त तो निरंतर कृपा की पात्र होते हैं। इसीलिए बाबा ने वर्णन किया, कृपा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाए। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार पारू। बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बार बार प्रभु की मुस्कान को देखकर। केवट आज देखिए, भगवान के पास अगर आप बहुत ज्ञानी बनकर भी जाओगे, और कभी कभी ज्ञानी भी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। कोई अपने योग धर्म के द्वारा, कोई अपने वैराग्य धर्म के द्वारा, कोई अपने मीमांसा धर्म के द्वारा, कोई अपने अभिमान धर्म के द्वारा भगवान के निकट रहकर भी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन केवट जैसे परम प्रिय भक्त अपने प्रभु को बार बार पहचान कर नमन कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु भी मुस्कुराते हुए केवट से कहा, हे केवट, जब तक आप मुझे उस पल्ली पार नहीं करोगे, मैं कैसे जाऊंगा। जो इच्छा है, आप भगवान यहां तक कह दिया, जो इच्छा है पैर धोना है तो मेरे पैर धो लो, लेकिन मुझे उस पार कर दो। मैं ये विशाल जो गंगा की धारा बह रही है, मैं कैसे जाऊं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, जिनके नाम सुमिरन मात्र से प्राणी इस संसार रूपी सागर से वैसे पार हो जाते हैं, जैसे एक छोटे से बालक खेलते खेलते गौ वत्स यानी गौ की खूर को आसानी से बिना सोचे उस गड्ढा को पार कर जाते हैं, वैसे आज वही प्रभु, वही मेरे प्रभु बार बार केवट को विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आपको जो इच्छा है वो कर लो। जिनके एक संकल्प मात्र से जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया, तो एक पग में महाराज संपूर्ण जगत को नाप लिया था। आज वह एक महाराज अज्ञानी भगवान लग जब आप पूर्ण रूप से अपना बल को त्याग कर और पूर्ण रूप से अज्ञानी मुख के तरह हो जाओगे, तो उसी समय भगवान जान जाएंगे ये मेरे हैं और भगवान अपना लेंगे। आज अज्ञान मुख हो गए, अपनी परंपरा को त्याग दिया, कहा मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए। देखिए वो भक्त उतना प्रिय नहीं है भगवान को जिसे शुल्क चाहिए। हम एक लोटा शंकर जी बगल में है, जल चढ़ाते हैं तो उद्देश्य रहता है बेटी की शादी हो जाए, बेटे पढ़ लिख कर बेरोजगार पढ़ाए, कहीं नौकरी लग जाए, स्वस्थ रहे। ना जाने एक लोटा जल चढ़ाकर हम क्या नहीं मांग लेते हैं। और कोई एक ऐसे भक्त है भगवान की पूजा करते हैं,
हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं भगवान को देखो। कई लोग जाते हैं श्री राम मंदिर तो भगवान को देखते हैं, कई लोग जाते हैं बांके बिहारी तो भगवान को देखते हैं तो नाना प्रकार के वस्तु मांगने लग जाते हैं, लेकिन वहां भगवान से मांगो नहीं, क्योंकि वही भगवान तो आपके अंतःकरण में विराजमान है। जिस भाव को लेकर आप जाओगे वो भाव तो जरूर देगा। वहां तो केवल एक नजर से देखो। आज केवट ने एक नजर से उनके रूप माधुरी को निहार रहा है, बार बार देख रहा है। केवट की देह शुद्ध भी नहीं रहा। केवट महाराज जो कठौती को लेकर, लकड़ी के एक कठौती था, कहीं यहाँ उठाता था, कहीं यहाँ उठाता था। कभी अपनी पत्नी को बुलाया कि देखो मुझे आज मेरे प्रभु आए हैं, मैं अपने प्रभु को अकेला पूजन नहीं करूंगा। पत्नी को बुलाए, बच्चे को बुलाए, आओ ये सौभाग्य प्राप्त करो। आज महाराज केवट लखनलाल जी देखकर, ये दृश्य देखकर स्तब्ध है। माता जानकी जी मुस्कुरा रही है और केवट चरण को जब धोए, जिनके चरणार बिंद से ही गंगा जी निकली है, आज वही चरण को धोकर केवट की भाव देखिए, केवट की उदारता देखिए। केवट ने पहले जल छिटका किसे कि मेरे जितनी भी पितरगण हैं, आज सबके निमित्त जल दे रहा हूं। मैंने अगर कभी भूल गया ना, तो जब आप कभी भगवान की सत्संग कथा में जाते हो या संकल्प लेते हो, जल आप छिड़कते हो ना, आपके संपूर्ण पितर तृप्त हो जाते हैं। केवट ने आज अपने संपूर्ण पद पखारी, जलपान करी, पैर धोए, पैर धोकर पहले अपने श्रेष्ठ को दिया, पितरों को, फिर महाराज उस चरण के जल स्वयं को पिए, मस्तक पर लगाए और महाराज फिर अपनी पत्नी, बच्चे सभी को महाराज जल दिया। केवट को भाव को देखकर केवट ने नौका पर जब प्रभु को बिठाया और नौका चलाने लग गए, तो केवट उस समय भगवान के सुंदर रूप माधुरी को निहार रहा है। जो 2 मिनट में पार होना चाहिए वो 10 मिनट लगा रहे हैं। हे और भाव से गा रहे हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। गंगा सुन लीजिए, ओ गंगा सुन लीजिए विनय हमार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा सुन लीजिए विनय हमार, गंगा मैया धीरे बहो। कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। जय हो, सभी लोग प्रेम से ताली बजा। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा है, कौन की नैया, कौन की गंगा है, कौन की नैया।
कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो अजी कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो केवट की नैया भागीरथ की गंगा 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो केवट जी आज नौका चला रहे हैं और चलाते हुए नौका में बार बार युगल सरकार को और लखन लाल जी को निहारते हुए जब गंगा पार किए ना, एक बात ध्यान देना, गंगा जी से उतरते ही माता सीता ने और श्री राघवेंद्र सरकार ने गंगा जी को आदर दिया, प्रणाम किया। लेकिन एक बात ध्यान देना, 3 जगह जाओ ना, उसे काम कराओ तो उसका शुल्क दे दो, नाई, धोबी और केवट। तो महाराज केवट तो पल्ली पार कर दिया, लेकिन दे क्या? श्री रामचंद्र जी ने सोच रहा है कि आज मैं इसे क्या दूं। केवट ने मन में भाव किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जानकी जी ने देखा कि प्रभु के पास कुछ नहीं है, अपनी मुद्रिका निकाला। देखा, आप ध्यान देना, भगवान को जो कुछ दो ना महत्वपूर्ण। आप लोग जैसे महाराज जानकी जी जिस मुद्रिका को देने लग गई, वो कोई मुद्रिका छोटे मोटे नहीं थे। अरे जब आपके घर में अपनी बेटी के रिंग सेरेमनी कराते हो या उसमें अंगूठी पहनाते हैं, तो सबसे कीमती हीरा इत्यादि लगाकर ताकि कीमती रहे। और श्री राम जी ने जनकपुर में जिस मुद्रिका को जानकी जी को पहनाए थे, आज वही मुद्रिका निकालकर श्री राघवेंद्र सरकार के हाथ में माता जानकी जी ने दे दिया कि दे दो यही मुद्रिका केवट को। केवट ने अपने जीवन में ऐसा सुंदर मुद्रिका देखा नहीं था। केवट तो गदगद है कि मैंने तो महाराज आज साक्षात जिनके नाम मात्र से भवसागर पार कर जाते हैं, आज उन प्रभु को मैंने गंगा पार कराया। केवट ने कहा, प्रभु मैं आज तक जो नौकरी किया, जो नौका चलाए, उसका फल मुझे मिल गया। अब यदि उस फल की निरंतर आप बढ़ाना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये एक प्रिय भक्त का लक्षण है। भगवान कह रहे मुझसे लो, लेकिन कह रहे कुछ नहीं। जो हाथ जोड़कर कहा, यदि देना ही है तो जब आप लौट कर आओगे तब मुझे देना, अभी कुछ नहीं चाहिए। भगवान से बार बार केवट ने कहा, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया और जिस कारण मैंने आपके चरणार बिंद को प्राप्त किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपने जो अनपायनी भक्ति प्रदान की वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। हे प्रभु मुझे आपने तो बहुत कुछ दिया। पुकार रहे हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर हुई दाद तेरी, तू क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता। बार 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 प्रभु से एक ही विनती कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणार बिंद चाहिए। केवट को भगवान ने अपने तरफ से श्रेष्ठ भक्ति, निर्मल भक्ति, क्योंकि निर्मल भक्ति से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, और केवट को भगवान ने निर्मल भक्ति प्रदान की। और महाराज पुनः माता जानकी जी ने गंगा जी की स्तुति की, प्रार्थना की। गंगा जी ने माता जानकी जी के अटल सुहाग होने का वरदान भी दिया। और महाराज बार बार गंगा जी से प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, जब अटल सुहाग होने के वरदान दिया तो महाराज माता जानकी जी ने गंगा जी से कही कि हम जब 14 वर्ष के बाद लौटेंगे एक बार जरूर आपसे मिलेंगे। इधर महाराज भगवान ने जब गंगा पल्ली पार की, रात्रि में वहीं उसे बालका पर विश्राम की। और लखन लाल जी निरंतर सेवा में तत्पर रहते थे। निषाद राज को भी भगवान ने कहा, महाराज अब आप लौट जाइए, लौट जाइए। निषाद राज बार बार प्रभु से विनती की, मुझे कुछ दूर और चलने दो। भगवान ने अपने परम प्रिय मित्र निषाद राज जैसे भक्त को देखकर कुछ दूर और कहा, ठीक है चलो। सीधे भगवान प्रयागराज आए, और प्रयागराज की महिमा अनंत है। प्रयागराज में भगवान ने प्रातः काल संगम में त्रिवेणी में स्नान किए। और कहा गया है तीर्थराज प्रयागराज जो संपूर्ण तीर्थों के राजा है, जहां पर सुंदर अक्षयवट है। जो भी कुछ आप मांगोगे तीर्थराज अवश्य पूर्ण करते हैं। स्नान किया और बाबा वर्णन करते हैं, आजू सुफल जब धीरज त्यागू, आजो सुफल जप जोग विरागो। आज सुफल तब तीरथ त्यागो। आज सफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अव लोकत आजो। सफल सकल शुभ साधन आजो। राज तुम्हारी अब लोक आजो।
जब भगवान राघवेंद्र सरकार प्रवेश किए, जो तीर्थ के राजा स्वयं प्रयागराज हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा तीर्थराज प्रयागराज की मंत्री है, पत्नी है, और सत्य मंत्री है। बेनी माधव परम मित्र है और धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार साक्षात सुंदर दिव्य कल्प वृक्ष के समान कट वृक्ष है, जहां पर भगवान ने संगम में स्नान करने के पश्चात भरद्वाज ऋषि से मिले। भरद्वाज ऋषि ने आज अपने जीवन को सफल करते हुए, जीवन का यही सर्वश्रेष्ठ है। आप ये मत सोचना कि समय समय पर संजय जी आपको भगवान की मंगलमय कथा, कभी श्री कृष्ण कथा तो कभी श्री राम कथा श्रवण कराते हैं। कथा से ही, तब कथा मृतम, कथा से ही आप भगवान को प्राप्त करोगे। जैसे आदरणीय श्रीमान भरद्वाज ऋषि ने प्रभु को देखकर अपने मनोरथ, यानी कहा मैंने अपने जीवन में जो तप की है, जो साधना की है, आज मेरे जीवन का संपूर्ण तप साधना सफल हो गए, क्योंकि हे प्रभु मैंने आपके श्री चरणों की दर्शन किया। भरद्वाज ऋषि ने भगवान वन में 3 को अपने आदर्श गुरु माना। पहला आदर्श गुरु भरद्वाज ऋषि से, जो संपूर्ण प्राणी को मार्ग बताते हैं। आज मार्ग पूछ रहे हैं, महाराज हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जो मुझे कुछ और दूर जाना है। भरद्वाज ऋषि ने राघवेंद्र सरकार को मार्ग यमुना पार कैसे करेंगे, और महाराज साथ में कुछ शिष्य को भी साथ में भेज दिया, जहां पर भगवान ने यमुना पार से पूर्व अब निषाद राज से कहा, मित्र अब आप लौट जाओ। निषाद राज क्यों नहीं जा रहे थे कि 3 निरंतर साथ में नहीं चलना चाहिए, अशुभ माना जाता है। भगवान ने आदेश उसी समय दिया। भगवान आदेश किसे दिया? तो बाबा ने इस भाव को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया, महापुरुष ने इस भाव को अपने अपने अनुसार बताते हैं कि उन ब्रह्मचारी जब साथ में जा रहे थे तो वहीं पर निषाद राज को लौटाने के लिए स्वयं हनुमत लाल जी ही प्रभु के पास आकर कहा, प्रभु मैं निरंतर आपके साथ रहूंगा। मिथिला में आप थे तो मैं चारुशीला सखी के रूप में हूं, और जब जब आप विशिष्ट लीला करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ नाम व्यक्त नहीं किया, बाबा यही वर्णन करते हैं, तही अवसर के तापसुआ, तेहि अवसर के तापसुआ, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। उस समय तापस के रूप में, एक तपस्वी रूप में 2 का भाव, ये मानस जिसके हृदय में है वो अपने भाव अलग अलग देते हैं। कोई कहते हैं तापस रूप में स्वयं हनुमान जी के आगमन हुए कि प्रभु आप शीघ्राति शीघ्र अब लीला करते रहिए, समय बहुत कम है और रावण को भी मारना है, इसीलिए और आपको भी यही 14 वर्ष में कुछ दिन चित्रकूट में भी 12 वर्ष तक भगवान रहते हैं।
इसीलिए प्रभु ने स्वयं हनुमत लाल जी ने कहा, प्रभु आगे लीला आप बढ़ाइए। और जिस आगे लीला में निषाद राज को सुंदर उपदेश देकर निषाद राज नहीं जा रहे थे, निषाद राज को लौटाया। और एक भाव यह भी कहा गया है, तापस रूप के भाव यह भी कहा गया है कि तापस यानी तेज स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। बोले प्रभु मेरा कार्य कहाँ होगा ये बताओ। बोले आपका कार्य पंचवटी में। माता जानकी जी ने उस समय नजर से अग्निदेव से कहा, हे मेरे धर्म रूपी पिता। अग्निदेव को भी माता जानकी जी धर्म रूपी पिता मानते थे। और जब असुर रावण जैसे दुर्दांत लंका में प्रवेश करेंगे, उस समय जो प्रधान श्री राघवेंद्र सरकार की अर्धांगिनी जनक राज दुलारी है ना सीता जी, वो लंका नहीं जा। आप कहेंगे कि तो फिर सीता जी के अपहरण किसने किया? रावण ने। तो कौन सी सीता थी? भगवान किस मोह में रो रहे थे? देखिए यही मोह लीला तो आज भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को समझा रहे हैं। सती ने तो यही लीला को मोह किया। सीता कोई साधारण नहीं है, आदि शक्ति जगदम्बा है। क्योंकि एक भाव महात्मा लोग प्रकट करते हैं कि जिस समय क्या कारण था जो रावण और वानासुर ने उन धनुष के पास भी नहीं गए। जो रावण कैलाश पर्वत को एक हाथ से उठा सकते हैं, क्या शिव धनुष नहीं उठा सकते हैं? जो रावण शिव के अनन्य भक्त है, क्या वो धनुष नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन रावण ने क्यों नहीं तोड़ा? रावण जानते थे मुझे दो से ही मरना है। क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि या तो मुझे कोई मानव ही मारे या बंदर ही। जानते थे क्योंकि महाराज कोई एक मंजिल से भी 20-30 फुट से गिर जाएगा तो मूर्छित हो जाएगा। और जो मारीच लंका के 7 योजन यानी कहाँ बिहार प्रांत बक्सर और कहाँ लंका, 7 समुद्र पार करने के बाद, 7 योजन पार करने के बाद भी 1 माह के बाद जब नेत्र खोले तो रावण ने मारीच से कहा, तू क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई बीमार व्यक्ति तो महाराज दुखी में रोते हैं, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो। तो मारीच ने कहा था, मैंने अपना राम को देखा। यही राम को प्राप्त करने के लिए रावण ने बोले कहाँ मिलेंगे अपना राम? तो रावण आए। मानस तो मानस है, मानस में गुरुदेव की कृपा से मुझ जैसे वक्ता एक चौपाई पर 9 दिन तक कर सकते हैं। वो गुरुदेव की कृपा। मैं यथादितम तथामति, मुझे नहीं कुछ मालूम। तो रावण ने कहा कि आपने अपना राम को प्राप्त कर लिया तो तू मेरे मामा हो, लेकिन तू लगता है मेरे मामा रहकर तुमने जिस तत्व को प्राप्त कर लिया, क्या वो तत्व हमें नहीं मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा, जाओ देख कर आना। वहां कुछ अपने आसुरी वृत्ति करोगे तो वही नष्ट हो जाओगे। बोले कहाँ मिलेगा? बोले जाओ, वो रोज पुष्प तोड़ने के लिए आते हैं, पुष्प वाटिका में वो मिलेंगे। वही रावण, वही बट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान एक क्षण के लिए बैठे, तो वही रावण अपने 20 आंखों के द्वारा प्रभु को हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाया। और जब माता जानकी जी आ रही थी, उनको भी अपनी हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर जानकी जी की नजर पड़ते ही रावण ने सोचा अब मेरा उद्धार निश्चय ही है। क्योंकि जानकी जी ने कहा जब एक नजर सियाजू के पड़ जाए तो मान लेना राम जी की कृपा अपने आप हो जाएगा। दूसरा भाव महात्मा लोग यहां भी देते हैं, जब बेटी ससुराल आती है तो प्रथम दिन घर परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, नए चूल्हा पर भोजन बनाते हैं, खाना। और उस भोजन में उस दिन किसी ब्राह्मण को जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है।
तो जब महाराज दशरथ ने, ये अध्यात्म रामायण में है, महाराज दशरथ ने कहा बेटी आज इच्छा है कि एक बार, क्योंकि महाराज दशरथ के हृदय में वो भाव जगा कि एक बार अपनी बेटी के हाथ से कुछ खा लो। बेटी मानते थे बहू को। और महाराज माता जानकी जी ने कही त्रिलोकी में जो कभी किसी के यहाँ कोई ब्राह्मण खाए नहीं होंगे और त्रिलोकी में उनके समान कोई विद्वान नहीं होंगे, मैं उन्हीं को खिलाऊंगी। त्रिलोकी में उस समय दो ही विद्वान थे, एक आदरणीय वशिष्ठ जी जो हर बार जाते थे कोई उत्सव में भोजन करने के लिए, एक रावण। तो स्वयं महाराज दशरथ ने रावण के पास जाकर आदर के साथ बुलाया और रावण को भोजन कराया। उस समय रावण के अंदर आसुरी वृत्ति नहीं थी। भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा के रूप में श्री जी की कृपा मांग ली कि एक बार अगर आप, क्योंकि एक सेवक, एक राजा अगर कोई विशिष्ट फल प्राप्त कर ले तो घर के संपूर्ण प्राणी के अधिकार है। रावण जानते थे मेरा उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन ये निशाचर जो लंका में, इनके कैसे उद्धार होंगे। इस कारण रावण के पूर्व जन्म के पुण्य के स्मरण करते हुए जानकी जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन रावण कैसे जगदम्बा आदि शक्ति को स्पर्श भी कर सकते हैं? तो जानकी जी ने दो जगह अपनी माया की प्रकट की, रिद्धि सिद्धि की। एक बार मिथिला में और दोबारा सीधे जब भरत जी चित्रकूट गए, वहां पर जब अपनी माता से, तीनों माता से मिली और जनकपुर से माता सुनैना आई थी, उस समय जानकी जी ने अपने रूप को कई रूप में बनकर सबके पास प्रणाम करने के लिए, किसी को यह न लगे कि मेरे पास नहीं आई। यह भेद केवल श्री राम जानते थे। और जब अग्निदेव आज प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी आप कोई कार्य दो, कोई कार्य दो, तो अग्निदेव से स्वयं सहज रूप में माता जानकी जी ने कही कि हे अग्निदेव, आप तो मेरे पिता तुल्य है, और यदि आप मेरे धर्म रूपी पिता है, आप उस समय आना जिस समय मैं आवाहन करूं, तो वही पंचवटी में, दंडकारण्य में। देखिए दंडकारण्य पहले जो नासिक था ना, दंडकारण्य क्यों बोलते हैं? इसीलिए जो गौतम ऋषि जब 10,000 वर्ष तक वहां अकाल पड़ा, तो सब ऋषि मुनि घबराकर महाराज भगवान की आराधना करने लगे। लेकिन जानते थे गौतम ऋषि करेंगे तब। गौतम ऋषि से महाराज किसी कारण बसात वहां पर उनके ऊपर अंजाम लगा दिया गोहत्या की, माया रूपी गोहत्या की। तब हमारा साक्षात अपने भजन के प्रताप से गंगा जी को, गोदावरी जी को प्रकट किया, लेकिन उस जगह को श्राप भी दे दिया, यहाँ एक भी लता पता नहीं रहेगा। फिर जब वही दंडकारण्य में राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं, तो वहां पर पुनः पूर्ववत लता पता, साधु संत महात्मा निवास करने लग जाते। सबसे पहले के समय में भजन करने के लिए दो स्थान बहुत प्रिय माना जाता था। वहां तांत्र सिद्धि भी, नाना प्रकार की साधना की सिद्धि भी और परमात्मा की प्राप्ति की सिद्धि भी दो जगह, एक पहला चित्रकूट और दूसरा पंचवटी। इन दोनों जगह पर विश्व के साधु संत इन दोनों जगह पर ही वास करते थे, ताकि वहां पर मेरे परम प्रिय राम आएंगे। वहीं पर अग्निदेव तेज पुंज स्वरूप जो उस रूप को देखा, तो अग्निदेव को वहीं पर आह्वान के कुछ दिन के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए कहा आपके शरण में हम, हे धर्म रूपी पिता। क्योंकि अग्निदेव ने कठोर तपस्या किए थे कि हम, अगर हमें धर्म रूपी बेटी आपने कहा तो अपने पिता के पास कुछ दिन रहो। तब ही राघवेंद्र सरकार ने जानकी जी को अग्निदेव को समर्पित किए थे। जब लखनलाल जी समधा लेने के लिए गए, और महाराज समधा लेने के लिए जब गए, उस समय अपने प्रतिबिंब को रखा, छाया को, छाया तो कहीं भी जा सकती है, उसी को रावण ले गया। यही अग्निदेव
यहाँ पर जब महाराज यमुना पार करके आगे महाराज सीधे मार्ग में भगवान के सुंदर रूप को देखकर नगरवासी, देखिए पहले यही अपनी प्रथा थी, पहले के लोग मस्तक पर से साड़ी क्यों नहीं हटाते थे? इसीलिए क्योंकि इससे पति की आयु भी बढ़ते हैं। दूसरा भाव ये अपनी प्रथा थी, माता जानकी जी जब जंगल में भी जा रही थी उस समय भी घूंघट में नगरवासी, नगर के लोग जब देखने आते थे और उन नगर के लोगों के बीच जब बैठती थी तो परिचय जब पूछती थी तो इशारा में गौर वर्ण के स्वरूप को अपने देवर बताती थी, ये लखनलाल जी को, और राघवेंद्र सरकार के रूप माधुरी को देखकर संकोच में इशारा में बताती थी, ये मेरे पति देव है। सहज सुभाय लखन तन गोरे, सहज सुभागतन सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह कर बाकी, खंजन मंजू तिरिछी नैननी, खंजन मंजू तिरिछे नैनन, निज पति कहबो नहीं सिय सैननी, निज पद मार्ग में लोग प्रभु के रूप माधुरी को देखकर और जानकी जी के सुंदर स्वभाव को देखकर सब आशीर्वाद, गांववासी भी, देखिए वो गांववासी कितनी सौभाग्यशाली होंगे, आज साक्षात जगदम्बा को आशीर्वाद दे रहे हैं और सब निरख रहे हैं उन रूप माधुरी को। मैं तो राघव को देख के हो, मैं तो राघव को देख के लुभाए गई रे, सिया सजना को देख के लुभाए गई रे, ओ सिया सजना को देख के लुभाए गई रे, ओ सिया साजन को देख के लुभाए गई रे, ओ सिया साजन को देख के लुभाए गई रे, ओ राघव को देख के, राघव को देख के लुभाए गई रे, सिया साजन को देख के लुभाए गई रे, सिया साजन को देख के लुभाए गई रे। काली सेवा करते हुए जय हो। मनोजे लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहाऊ को आहि तुम्हारे, 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 नख सिख निरखी, नख सिख निरखी ठगाए गई रे, सिया साजन को देख के लुभाए गई रे, सिया साजन को देख के लुभाए गई रे, हो राघव को देख के, राघव को देख के लुभाए गई
सजना को देख के लुभाए गई रे, सिया साजन को देख के लुभाए गई रे। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु चंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु चंचल ढाकी, पियतनु चिताई भौं है करी बाकी, पियतन चिताई भौं कर बाकी। ओ अलके अलके को देख के, अलके को देख के, अलके को देख के चुराए गई रे, सिया सजना को देख के लुभाए 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 गई रे। मैं तो राखों को देख के, राखों को देख के लुभाए गई रे, सिया सजना को देख ले लुभाए गई रे, सिया सजना को देख के लुभाए गई रे, सिया सजना को देख के लुभाए गई रे। जय जय सीताराम। संपूर्ण मार्ग में नगरवासी जब प्रयागराज से चित्रकूट की ओर चले तो महाराज चित्रकूट से 5-6 किलोमीटर पूर्व पहले ही वाल्मीकि जी के आश्रम, सुंदर दिव्य आश्रम को देखा। वाल्मीकि जी के आश्रम को देखकर जब उस आश्रम में प्रवेश किए, वाल्मीकि जी के चरणों में श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी और लखनलाल जी प्रणाम किए। आज वाल्मीकि ने उस रूप माधुरी को देखा कि प्रभु दुनिया आपको पहचाने चाहे ना पहचाने, लेकिन हम तो आपको पहचान गए, क्योंकि भगवान ने वाल्मीकि से कहा था मुझे कोई ऐसे जगह बता दीजिए जहां पर मैं रहूं। वाल्मीकि ने वैसे तो मानस में 14 स्थान बताए, लेकिन कहा प्रभु आप तो हर जगह है और आपको वही पहचान सकते हैं जो आपको जाने। सोई जानहु जेहि देख जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, ओ जानहि भगत भगत मूल चंदन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चित्रकूट गिरी करहु निवासु, है तुम्हारे सब भांति सुभासु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय
के आश्रम को देखकर माता जानकी जी मोहित हो गई, और मोहित ऐसे हुई जो राघवेंद्र सरकार से कहा, अगर हम अयोध्या में रहते तो एकांत वास करने के लिए कुछ दिन इस आश्रम में निवास करते। यहाँ की माता, यहाँ की साध्वी, यहाँ की वातावरण, यहाँ की सत्संग में ही हम अपनी संतान को पालकर, हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, आपके समान बनाते। भगवान ने यह भाव को दो ही पहचाना, पहला आदरणीय वाल्मीकि जी और दूसरा स्वयं श्री राम ने। जानकी जी की भाव को, सियाजू की हृदय की भाव को श्री राम पहचान जाते थे, और श्री राम के हृदय की भाव को सियाजू पहचान जाते थे। इसलिए श्री राम ने सियाजू से इशारा में कहा कि तथास्तु, जब हम अयोध्या लौटकर दोबारा आएंगे, आप कुछ दिन के लिए, जब शास्त्र में कहा भी गया है गर्भवती माताओं को अगर अपने पुत्र को योग सनातनी बनाने की इच्छा है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करना है, उन माता को, जो संतान माता को पहचाने ये हमारी माता है, इसे कभी वृद्धाश्रम में ना भेजे। जो संतान यह समझे ये मेरे पिता है, तो उन माता पिता के पहचान के लिए ही सत्संग जरूरी है। और श्री राम ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में तभी भेजा जब गर्भवती थी। क्यों? क्योंकि वहां नित्य सत्संग मिलते, और वाल्मीकि के द्वारा अपने पुत्र को योग वो समर्थशाली बनाना चाहते थे कि प्रभु श्री राम ने सोचा कि ऐसे प्रतापशाली पुत्र हो जो मुझसे भी अधिक प्रभावशाली और मुझसे भी केवल अयोध्या पर आकांक्षा न करे। एक पिता व्यापार के द्वारा बहुत धन अर्ज लेते हैं, सोचते हैं चलो पुत्री संभालेंगे, किसी कारण बसात वो नहीं संभाल पाते हैं तो दुख होता है। लेकिन श्री राम ने इसीलिए लव कुश को अयोध्या के राजा इसीलिए नहीं बनाया कि लव कुश स्वयं अपने आप में समर्थ बने और अपनी राजधानी को स्वयं विस्तार करे। इसीलिए प्रभु अयोध्या नहीं दिया था, केवल लव और कुश को योग्य बनाने के लिए। अगर दोबारा माता सीता वाल्मीकि के आश्रम पर आए तो पुत्र को योग और सुंदर राष्ट्र धर्म में आगे बढ़ावे, ताकि पुत्र के पहचान से माता पिता की पहचान मिले। इसीलिए जब श्री राघवेंद्र सरकार यज्ञ कर रहे थे, अरे यज्ञ के बेला में सब कहा कि महाराज बिना पत्नी नहीं रहने पर यज्ञ सफल नहीं होगा, तो वहां वाल्मीकि को भी आमंत्रण किया गया था। उन मूर्ति में सीता में श्री राघवेंद्र सरकार ने स्वयं प्रत्यक्ष सीता को देखा और इतने योग्य हो गए जिनकी माता को अयोध्या वासी ने नकारा था, वही अयोध्या वासी के निकट आकर उनके पुत्र ने श्री राम कथा के अलख जगाकर सबको पहचान करा दिया कि मेरी मां कैसे है। वही वाल्मीकि के आश्रम पे जब श्री राघवेंद्र सरकार ठहरे कुछ दिन और फिर पूछा स्थान, तो सबसे सुंदर स्थान उस समय, मैंने कहा भजन के जो 2 स्थान सर्वश्रेष्ठ थे उस समय, सो चित्रकूट, जहां चित्रकूट पर्वत साक्षात कामतानाथ संपूर्ण कामना की पूर्ण करने के लिए विराजमान है। और आप लोग जैसे कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, उद्देश्य बना के जाते हैं कि चलो वृंदावन में बढ़िया सुंदर प्रेम मंदिर बना है,
अयोध्या में सुंदर श्री राम मंदिर बना है, लेकिन तीर्थ की महिमा पहले संतों से पहचान होता था। इसीलिए वहाँ आदरणीय श्रीमान वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट धाम जाइए, जहाँ पर अत्रि मुनि जैसे भजनानंदी विराजमान है, जिनकी पत्नी के तप के बल से, अनसुईया के तप के बल से स्वयं गंगा जी प्रकट, मंदाकिनी प्रकट हुई थी। आज भी आप चित्रकूट जाओगे ना, हम कभी कभी चित्रकूट जाते हैं तो हमारा समय कैसे निकलता है। वहां की बनावटी, वहां की कंदरा और वहां की सुंदरता, जिस सुंदर पर्वत पर स्वयं, जिस सुंदर वन में स्वयं चित्रकूट रूपी धाम को अयोध्या धाम से भी श्रेष्ठ बना दिया, क्योंकि संपूर्ण साधु संत महात्मा वहां पर उपस्थित हो गए। भगवान ने भी इच्छा प्रकट की, यहाँ शांति है, यहाँ कुछ दिन निवास करूं। यहाँ देवता लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या करना है, भगवान के साथ कौन लीला करना है, तो सब कोल, भील, किरात इत्यादि रूप लेकर, देखिए जो बड़े होते हैं ना, उनके निकट सब आना चाहते हैं। आज मैंने देखा वो जो आपके यहाँ पोछा लगाती है ना काम वाली, उससे मैं देखा वो शास्त्री जी हमसे बोले कि एक मिलने के लिए आइए 4-5 माता। अब उसे डर लगता था कि महल में कैसे प्रवेश करूं, तो वो आम के गाछ लग बैठ गई कुछ देर, और जब बैठी तो आपके जो काम करने वाली वो दोनों है ना, वो उनके पास आधी घंटा तक बैठी। फिर उसने देखी युक्ति, कैसे पहुंचे अपनी युक्ति से भगवान के निकट, महापुरुष के निकट कैसे पहुंचे, उसने युक्ति बनाई। हमारे गुरुदेव है ये, जैसे युक्ति बनाकर श्री संजय झा जी को कहा कि उनकी जो नुकरानी है, हमारे गांव की सहेली है, हमारी निकट पड़ोसी है, ये इतने दयालु, वो डरती थी कि कैसे जाऊं अंदर, लेकिन इतनी दयालु, कहा जाओ जाओ कोई बात नहीं, मिल कर आओ। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम हैं, इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो आज कोल भी अज्ञानी को भी लगा कि अब मेरे राम नहीं, अब अपना राम आए हैं। और जब अपनापन हो जाता है, जब स्वकीय भाव आ जाता है, स्वभाव, तब अपना हो जाता है। तो वहां पर प्रभु जब चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में बड़े आनंद के साथ निवास करने लग गए। आइए निवास करने दीजिए, हमें और भी चलना है। इधर महाराज सुमंत जब कई दिन तक तो निषाद राज के पास ही रहे, बहुत दिन के बाद सुमंत जब अयोध्या पहुंचे तो महाराज अयोध्या में रथ से उतरे। रथ से उतरकर आज सुमंत कहीं देख नहीं रहा है, न किसी से बात कर रहे हैं। अयोध्या अंधकारमय है। अयोध्या में महाराज ऐसे सूतक लग गए हैं, जो सूतक 14 वर्ष तक ना अयोध्या में कोई अपनी बेटी की शादी की, ना कोई उत्सव मनाए, केवल सबके रोम रोम में श्री राम नाम निकलते थे। सुमंत को देखकर, अकेला देखकर, रथ को अकेला देखकर, घोड़े के आंख में अश्रु की धारा देखकर लोग और मौन हो गए। सुमंत कभी कभी जब चलते थे कि हमें अभी महाराज अब केके की महल में दशरथ जी नहीं थे, दशरथ जी कौशल्या की महल में, कौशल्या की महल तक पहुंचने के लिए सुमंत जब चलते थे तो स्वयं चलते चलते मार्ग भूल जाते थे। कभी महाराज चलते चलते सुमंत लोगों से बातचीत करने लग जाते थे, पागल होकर, अज्ञानी मुख की तरह।
किसी ने महाराज कहा कि सुमंत जल्दी जाओ, महल में अनर्थ हो रहा है। जब महल में कौशल्या के महल में पहुंचा तो दशरथ उठ नहीं सकते हैं। कभी महाराज जिस दशरथ ने रोते रोते कौशल्या से कहा, लगता है कौशल्या अब मेरे राम नहीं आने वाले हैं, मुझे उन श्राप की याद आ गई जो मुझे श्रवण कुमार की माता और पिता ने तड़प तड़प कर दिया। आज मैं अपने राम के लिए तड़प रहा हूं। उसी समय सुमंत आया, और सुमंत जब आया, महाराज दशरथ के अंदर उठने की इच्छा हुई। महाराज दशरथ ने उठने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री राम वियोग में आज उठ नहीं सकते थे। बार बार राम 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 कर रहे थे। वही समय जब सुमंत ने से पूछा, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरी बेटी सिया, कहाँ है मेरे पुत्र लखन। सुमंत ने कहा, मौन हो गए, बोले नहीं आया। यही शब्द सुनते ही महाराज दशरथ ने राम नाम लेते हुए अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। हार रघुनंदन प्राण प्रीति, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जाने की लखन धार घूबर, हाँ जाने की लखन धार घूबर। हाँ बीत जीत जीत जातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो सुरधाम। महाराज दशरथ की मोह ने राम नाम में ऐसे डूब गए। एक शब्द सुमंत ने कहा, राम नहीं आए। वही महाराज दशरथ उसी क्षण जो श्वास चल रहा था, श्री राम वियोग में राम राम कही, राम कही, राम नाम लेते हुए अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। जो ही महाराज दशरथ ने शरीर को त्यागा, उस समय मानो महल में सब रानी रुदन करने लग गई। दास दासियां सबके सब, कोई केके को महाराज गाली दे रही है, कोई केके को कारण बता रही है, तो कोई महाराज दशरथ जैसे प्रतापी धर्म धुरंधर अब राजा दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए रो रहे हैं, शब बिलख रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने आकर सभी को सांत्वना भी दे रहे हैं। उसी समय महाराज कहा, इस समय भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी दोनों नाना के यहाँ हैं, तो तेल की सुंदर नौका में तेल नाव भरी नृप तनु राखा, तेल नाव भर नभ तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी असवाका, दूत बुलाई बहुर असभाका। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, धावहु वेग भरत पहि जाहु, नप सुधि कतहु कहु जन काहू, नप सुध कतहु कहो जन काहू। इधर महाराज भरत जी की सूचना देने के लिए एक ऐसे योग्य आदमी को भेजा। कहा गया है कोई अशुभ समाचार जो हो ना, उसे जल्दी नहीं बताना चाहिए। इसीलिए वशिष्ठ जी ने उन योग दूत को भेजा, जो कहा कि सीधे आप भरत जी से कहा ना कि गुरुदेव बुलाया है
और विशेष कुछ नहीं कहना। सबसे मिलकर महाराज उस समय अनेक प्रकार की भेंट विदाई देकर भेजा, ताकि अगर भरत सुन लिया तो वहीं पर महाराज भरत वियोग में मर जाते, फिर भरत जैसे श्री राम भक्त नहीं होते। इसीलिए महाराज जब दूत गया वहां पर, दूत धीरे धीरे जाकर जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था वही भाव लेकर दूत ने कहा, और जब दूत कहा उस समय रात्रि में भी भरत जी नाना प्रकार के अशुभ समाचार देखने लगे कि महाराज कहा गया है 4 बजे सुबह और 6 बजे के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें 10,000 गुना फल मिलता है। तो 4 बजे अगर आप कोई शुभ समाचार सपना में देखोगे तो यदि आप सोओगे नहीं तो सफल होगा। अशुभ समाचार भी स्वप्न में 4 और 6 के बीच में अगर आप देखोगे सोए हुए, तो यदि आपने फिर दोबारा सोया नहीं तो कहा गया वो सफल होते हैं। महाराज भरत जी ने आज नाना प्रकार के अशुभ समाचार देखने लगे। इधर जो ही कहा गुरुदेव बुलाए हैं, तीव्र गति रथ पर बैठकर सीधे अयोध्या पहुंचे। आज जब अयोध्या पहुंचे ना तो भरत आए हैं और शत्रुघ्न, तो अयोध्या वासी ने सब अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया, कोई भरत से बोले तक नहीं। एक छोटा सा बालक भी आज भरत जी को आदर नहीं किए। भरत जी ने सोचा कि क्या हो रहा, सीधे महल की ओर जा रहे हैं तो मंत्रा की दृष्टि पड़ी। तब तक भरत जी को कुछ पता नहीं था। मंत्रा ने उस समय नाचती हुई भरत जी को आदर के साथ केके के पास लेके, केके महाराज उस स्थिति में भी भरत जी को सोने की थाल में आरती स्वागत किया। लेकिन भरत जी ने केके के जो भाव को देखा, और जब केके ने कहा कि राम गए वन, वो भी 14 वर्ष के लिए, तुम क्यों शोक में हो? पिता तो अब जो जन्म लेते हैं उसे मरना पड़ता है। महाराज सब कुछ जब घटना स्वयं केके ने कहा तो भरत जी अपनी माता को जो धिक्कारा, शायद कोई भी बालक ऐसा नहीं होगा जो अपनी माता को इस प्रकार कहेंगे जिस प्रकार भरत जी ने कहा, अरे हठनी, तूने ऐसा क्या ठान लिया, तूने ऐसा क्या कर लिया जो तूने मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया? क्या तुमको कैसे लगा कि मैं इस सिंहासन पर बैठने वाला हूं? इस सिंहासन के अधिकारी तो मेरे राम है, मेरे राम है। बहुत धिक्कारा केके को आदरणीय श्रीमान भरत जी ने। हो मैया तेने, हो मैया तेने काठानी मन में, हो मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैनी वन में, राम सिया भेज गैरी वन में। हथीली देने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैनी वन में, राम सिया भेज दैनी वन में। जदप भरत
जप भरत तेरो ही जायो जप भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो तेरी करनी देख ल जायो अपनो पद तेने आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेजे दैरी वन में ओ मैया तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेजे दैरी वन में राम भेजे दैरी वन आज में प्रथम बार अगर कोई माता अपने पुत्र सामने खड़े हैं और पुत्र बार बार माता को धिक्कार रहे हैं कि तूने कब जिस समय मेरे पिता से दशरथ से तुमने वर मांगा उस समय तेरे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं हो गई। बार बार महाराज अपनी मां को यहां तक कहा बर मागती मन भई नहीं पीरा बर मागत मन भई नहीं पीरा करी न जी है मुख परे उन कीरा तेरी न जी हम पड़े कीरा करी न जी है मुख परे उन कीरा करी न जी है मुख पड़े होना पीरा कोई संतान अपनी मां को यहां तक नहीं किएगा। अंत में ये कहा कि तुमने जिस समय जैसे सर्पनी संतान को जन्म देते हैं ना तो सर्पनी क्या करते हैं वही अंडे को खाने लग जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने बच्चे को ही खा रहा हूं। जब खाते खाते थक जाती है एक दो अंडे बचते हैं सोचता है अरे मैं तो अपने ही बच्चे को खा लिया। उसी प्रकार भरत जी ने भी अपनी माँ को कहा तुमने मुझे जिस समय जन्म दिया उसी समय तूने क्यों नहीं मुझे खा लिया मुझे मार दिया क्योंकि मेरे प्राण से प्यारे मेरे राम को तुमने मुझसे दूर कर दिया। अपनी माँ को पापनी कहा अपनी माँ को कुलघातनी कहा अपनी माँ को माता ने कहकर नाम लेकर पुकारने लगे केके। यहां तक कि भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली आज से मैं तेरे मुख तक भी नहीं देखूंगा और इस महल में आना कौन कहे। अब तो केके की वो दशा हो गई जो काटो तो खून नहीं। इधर भरत जी सीधे अपनी मां कौशल्या के पास जा रहे हैं। उसी समय में बीच में मंत्रा पड़ गई। मंत्रा को देखते ही शत्रुघ्न लाल जी को बहुत क्रोध आया और उठाया डंडा। अब मारने लगे मारते मारते वो जो कुबर थी ना वो कुबर भी टूट गई खून रक्त निकलने लगे और डंडा से पीट रहे हैं। लेकिन परम दयालु भरत जी ने भरत जी के हृदय दया के सागर है भरत जी के हृदय प्रेम की सागर है। मूर्छित अवस्था में मंत्रा को देखकर भरत जी ने शत्रुघ्न लाल जी को कहा ये तो सब विधि का विधान है छोड़ दो इसे इसने जैसा कार्य किया है उसे भोगने दो। इधर महाराज भरत जी अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने अब यहाँ पर भरत जी को क्या कहा और राजकुमार तुम राजा बनने वाले हो। यह शब्द सुनते ही महाराज भरत जी नीचे पृथ्वी पर गिर गए कि मुझे कोई पहचाने ना पहचाने लेकिन मेरी माँ तू असली हो। मैंने तेरे गोद में बैठा मैंने तेरे दूध पिया लेकिन तू ऐसा कैसे बोल रही माता। यहाँ भरत जी ने कई प्रकार के कसम खाए शपथ लिए कि मैया तुम सपना में भी मत सोचना कि इस घटना में कहीं से भी मेरा मन हो या मेरे हाथ हो।
बार बार भरतलाल जी माता कौशल्या के पास विश्वास प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के कसम खाए, बार बार शपथ खा रहे हैं। भरत जी के सरल स्वभाव भाव और भरत जी बार बार स्वयं अपनी इष्ट के, अपनी प्रिय माता के अनेक शपथ ले लेकर अपनी माता कौशल्या को समझाया। माता कौशल्या ने भरत के भाव को देखकर उसे गोद में बिठाकर, आज महाराज भरत की ऐसी दशा हो चुकी थी जो भरत महाराज उनके अंग अंग में महाराज लगा कि कोई रक्त ही नहीं। मैया जब ने भरत को, माता कौशल्या भरत को गोद में लेकर अश्रुपात के द्वारा बार बार रो रहे हैं। बाबा वर्णन करते हैं, माता भरत माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। माता भरत गोद में ठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। बार बार भरत पुत्र को मस्तक चूम रही है, रो रही है। जब से राम बन गए तब से माता कौशल्या ने कुछ नहीं खाई थी, केवल राम के वियोग में रो रही थी। श्री राम लखन सिया बन गए, संपूर्ण वन की घटना क्या हुआ सब कुछ माता कौशल्या ने भरत जी को सुनाए। और जब हम भरत जी को सुनाए तो भरत जी बहुत व्याकुल हुए, ऐसे व्याकुल हुए जो अंत में यह कहने लगे, जे अघिमान पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक पद कीने, नीत महीपति मागुर दीने। जब माता कौशल्या ने संपूर्ण घटना बता दी तो भरत एक बार और कहने लगे, हे माता मैं कहां तक बताऊं? वो सबसे अधिक पापी है जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। वो माता पिता को मारते हैं, गौ हत्या करते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, बालक की हत्या करते हैं, स्त्री की हत्या करते हैं। कई प्रकार के भाव आदरणीय भरत जी ने माता कौशल्या को सुनाया। अंत में वशिष्ठ जी ने आकर कहा कि महाराज जो हुआ वो तो होनी था। अब महाराज दशरथ जी कई दिन से इस सुरक्षित तेल में पड़े हुए हैं। अब दशरथ जी के भी क्या क्रियाकर्म होना चाहिए। स्वयं भरत जी ने जैसे एक राजा को राज के अनुसार जिस प्रकार अग्नि संस्कार होता है, उसे सम्मान के साथ महाराज दशरथ जी के अग्नि संस्कार हुए। बहुत विशाल तेरी हुए। संपूर्ण संस्कार के पश्चात आदरणीय श्रीमान भरत जी ने सभी
नप तनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमानु बनावा नप तनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमान बनावा चंदन अगर भार बहुलाए अमित अनेक सुगंध सुहाए चंदन अगर भार बहु भाए अमित अनेक सुगंध सुहाए यही विधिता है क्रिया सब कीनी विधिवत न्यायी तिलांजलि देनी यही विधिता है क्रिया सब कीनी विधिवत न्याय तिलांजल देने। संजय जी के सम्मानित श्री घनश्याम ठाकुर जी श्री राम कथा में सम्मिलित हुए हैं। इनके बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद यहाँ के मिलसी है। और संजय जी संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधकर और समाज श्री राम कथा से जुड़े, श्री राम को पहचाने और राममय हो जाए। यहाँ की समाज इस तीसी बलिया गांव के समाज संपूर्ण राममय हैं। तो आपको भी अपने स्थान पर बैठकर कथा मृत का रसास्वादन करिए या प्रस्थान करिए। जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री घनश्याम ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भी निरंतर गौड़िया संप्रदाय के हैं, वैष्णव हैं। आप भी वैष्णव धर्म के प्रचार करते हुए और समाज के निरंतर कार्य करते रहिए ताकि आपकी भविष्य और उज्जवल हो। आइए हम सब पुनः मानस में प्रवेश करते हैं और मानस के उन चरित्र में हम जा रहे हैं जहां श्री राम के प्रिय, श्री राम की प्रेम आदरणीय श्रीमान भरत जी की चरित्र बड़ा विलक्षण है, बड़ा भाव है। भरत जी ने जब संपूर्ण अयोध्या वासी को कहा कि हम सब कल अपने प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे, और भरत जी जब ये सूचना दी ना, वैसे वशिष्ठ जी संपूर्ण मंत्रीगण भरत जी को बहुत कुछ समझाया, लेकिन भरत जी तो राम नाम की धनी है, किसी की बात नहीं मानी। और महाराज भरत जी आज अपने प्रभु श्री राम को मनाने के लिए साथ में तीनों माता, आदरणीय गुरु वशिष्ठ, संपूर्ण अयोध्या के भक्त वृंद सब जा रहे हैं। और भरत जी अपने साथ संपूर्ण तीर्थों के जल, जो भी एक राजा के लिए सब कुछ जो रखा था श्री राम के अभिषेक के लिए, वो सब कुछ ले जा रहे हैं। क्योंकि भरत जी ने कहा मैं तो उनके दास हूँ, इस सिंहासन पर बैठने की अधिकारी तो एकमात्र मेरे प्रभु ही है। अपने राम को मनाने के लिए राम के प्रिय भरत जा रहे हैं।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो और रखी हो में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, 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 भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। आज मार्ग में जब भरत जी चल रहे हैं ना, तो देवता लोग सबके सब घबरा है कर सोच रहे क्या करूं ऐसा उपाय जो भरत जी लौट जाए। लेकिन जिसने एक बार राम के लिए मार्ग पकड़ लिया ना, चाहे जीवन में नाना प्रकार के विघ्न भी आ जाए तो भी लौटने वाले नहीं हैं। भरत जी जिस प्रकार प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम के निषाद राज जी से भी मिले, महाराज पहले कुछ तमसा गंगा किनारे तक रथ पर चले, लेकिन जहाँ से श्री राम पैदल चले वहाँ से भरत जी भी पैदल बिल्कुल वही दशा में जा रहे थे। लेकिन अंतर यही था, आज श्री राम ने सब कुछ जानते हुए कहा, जिस मार्ग से भरत आ रहे हैं, देवता को आदेश दिया कि देखना मेरे भरत को तनिक तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। निषाद राज जी ने भरत जी से जब मिले अनेक प्रकार के परीक्षा भी ली, लेकिन भरत के हृदय में एकमात्र श्री राम है। आगे महाराज जब निषाद राज मिले तो भरत जी ने आगे निषाद राज को कर दिया। पहले आगे आगे भरत जी चलते थे, लेकिन सिंहवेदपुर से आगे निषाद राज को, फिर तीनों माता को और फिर आदरणीय वशिष्ठ जी को, संपूर्ण मंत्रीगण को सबसे पीछे पैदल चल गए। और जहां जहां निषाद राज ने श्री राम कथा सुना रहे थे कि यहीं पर प्रभु ने विश्राम किया, उन जगह पर बार बार उन चरण धूल को सीताराम, जहां पर निवास के सीताराम चरण रति मोरे, बार बार उन धूल को अपने मस्तक पर लगाते हुए सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। केवल भरत जी एक ही उद्देश्य से, एक ही भाव से मार्ग में चल रहे हैं। देखिए भरत जी की महिमा, भरत चरित्र अपार है। मैं आपको भाव ही केवल बताता हूं, क्योंकि आज मुझे कथा, कल प्रभु को पुनः 14 वर्ष के बाद सिंहासन पर भी बैठाना है और कथा को प्रणाम करते हुए मुझे निकलना भी है। इसीलिए भरत जी वहां से भावमयी चलते हुए सीधे भावमय प्रयागराज में आया।
लेकिन प्रयागराज में कहा गया है जब आप प्रयाग की सीमा में भी जाओ तो पहले तीर्थराज प्रयाग की प्रणाम करो। कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाओ तो तीर्थ की महिमा है कि कोई मेरे अंदर वहां तीर्थ में जाकर अपराध ना बन जाए, तो पहले उस जगह को प्रणाम करो। आदरणीय भरत जी ने प्रणाम किया। संगम में स्नान के जहां गंगा यमुना सरस्वती की धारा बह रही है, आज भरत जी ने सोचा सब इनसे मांगते हैं, मैं क्या मांगू। मैंने जिस वंश में जन्म लिया है, मेरे वंश में आज तक किसी से मांगा ही नहीं, दिया है। फिर भी लोग कहा यहाँ जो मांगोगे वो अक्षय होता है। इसीलिए भरत जी ने भी कहा मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे चाहिए तो एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार सीताराम के चरण रज। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, वो मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान नया, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। भरत जी बड़े आनंद के साथ अपने हृदय रूपी सिंहासन पर जिस उद्देश्य लेकर, एक उद्देश्य जीवन में संपूर्ण उद्देश्य नष्ट हो जाए, लेकिन अपने हृदय में एक बार राम बैठ जाए तो राम को कभी नहीं हटाना, ये उद्देश्य निरंतर हृदय में बैठा के रखना। आज भरत जी जिस उद्देश्य को बैठाकर तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना की, उनकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उसके फल देने के लिए महाराज भरद्वाज ऋषि मिल गए। भरद्वाज ऋषि ने वचन भरत जी को देखकर महाराज गदगद हो गए। नाना प्रकार के व्यंजनों के द्वारा स्वागत किए, लेकिन भरत जी के जीवन में तो एक बार एकमात्र केवल श्री राघवेंद्र सरकार है। आज भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आप जैसे नाम जापक को देखकर आज केवल महाराज ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम ही धन्य हुए। मुझे तो लगता है प्रमुदित तीरथ राजी निवासी बेखान से जति उदासी, प्रमुदित तीरथ राज उदासी, बैखान से जति उदासी। ये बात आदरणीय भरद्वाज ऋषि ने क्यों कहा? क्योंकि भरत जी के सब परीक्षा लिया, लेकिन भरत जी को देखने के लिए आज तीर्थराज प्रयागराज के जितने ब्रह्मचारी साधु संत महात्मा गृहस्थ भक्त सब प्रभु श्री राम जी को देखने के लिए उतने लोग भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर नहीं आए थे जितने लोग भरत जी को देखने के लिए आए थे। इसीलिए क्या कहा? तात भरत सब विधि साधु, आते भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण
चरण अनुराग अगाधो। भरत जी को देखकर आदरणीय भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैंने साधु संत को अपने जीवन में बहुत देखा, लेकिन आप जैसे निर्मल संत को, दीन संत को मैंने प्रथम बार देखा। आज महाराज, मैंने अपने जीवन में जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए थे, तो उनके दर्शन को देखकर मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो साधना की है, जो तप की है, उन तप के फल मुझे एकमात्र प्रभु के दर्शन मिला। हे भरत, आज तो मुझे लग रहा है आप जैसे निर्मल महात्मा को देखकर मैं भी अपने जीवन में जो साधना किया, उन साधना के फल तो प्रभु के दर्शन मिला, लेकिन प्रभु दर्शन के फल आप जैसे महात्मा निर्मल अकिंचन भक्त मिला, जिसके विषय में भरद्वाज ऋषि ने अंतिम बात कहकर भरद्वाज ऋषि के शरीर में रोमांच हो गए थे। क्या? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सही फल करे फल दरस तुम्हारा, सही पया गए सुभाग्य हमारा। जीवन में बहुत लोग कहते साधु संत भजनानंदी को देखकर हमें क्या मिलेगा? अगर उन महात्मा पर ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके रोम रोम से भगवान के मंगलमयी नाम निकलते हैं और नाम से पुकारते रहते हैं, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके मंगल में नाम चाहिए। इसीलिए भरद्वाज ऋषि ने बार बार केवल प्रयागराज को ही नहीं कहा, अपने आप को, अपना जीवन को सफल बनाने के लिए कहा, धन्य धन्य धुनि मगन, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। सुन सुन भरत मगन अनुरागा। श्री राम जब चले तो महाराज, जब माता जानकी चलती थी तो दो को बहुत कोसते थे, एक अपनी माता पृथ्वी को कभी कभी और एक सूर्य देव को। देखो, जब समय विपरीत होती है ना तो सब विपरीत हो जाते हैं। पैर में कहीं कहीं कंकर चुभने लग जाती थी उस सुकोमल चरणार बिंद पर, तो पृथ्वी से कहती, अरे तू तो मेरी माता हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं बन जा रही हूं? और सूर्य देव कभी कभी बहुत तपने लग जाते थे, तो माता जानकी कहती थी, वाह, आप मेरे घर के श्रेष्ठ और आपकी बहू चल रही है। उन सुंदर सुकोमल मुखार बिंद पर सूर्य की कभी कभी छाया पड़ने लग जाते थे तो सूर्य लज्जित होकर बादलमय हो जाते थे। आज देवराज इंद्र जब भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय भरत जी के आगमन किए और भरत जी के साथ सत्संग के नाना प्रकार के विधि विधान पूर्वक सत्कार किए, तो इंद्र घबरा गए कि भरत जी के भाव को देखकर। भरत जी कहीं कुछ नहीं लिए, एकमात्र श्री राम दर्शन की लालसा से जा रहे हैं। और महाराज देवराज इंद्र ने सरस्वती को आदेश दी कि किसी तरह तुम एक बार मेरे काम कर दो, कहीं भरत जी के भाव को देखकर लगता है कि राम लौट कर ना आ जाए। सरस्वती ने बहुत डांट लगा दी देवराज इंद्र को कि अगर तूने इस बार कुछ इधर उधर किया ना तो समझ लो इस सिंहासन से तू गए।
क्योंकि श्री राम के आदेश थे, संपूर्ण देवता को आदेश दे दिया था वायुदेव को कि भरत जी जब मेरे पास आ रहे हैं तो शीतल मंद मंद सुंदर वसंत देव को आदेश दिया कि हवा करो। सुगंधमय हवा प्रभावित हो रहे थे। इतना ही नहीं, पृथ्वी को आदेश दिया कि लेस मात्र भी कठोरता में नहीं रहना। मेरे परम प्रिय, मेरे हृदय के प्राण मेरे भरत आ रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को कहा दूध की फेन की तरह पृथ्वी अपनी सज्जा को बिछा रही थी। महाराज संपूर्ण देवता भरत जी की भाव को देखकर फूलों की बारिश कर रहे हैं। बादल रिम झिम बरसते हुए जा रहे थे। इतनी स्वागत सत्कार होने के बाद भी भरत जी कहीं रुके नहीं। भरत जी के हृदय में एकमात्र अपने गुरुदेव, अपने राम को हृदय में, यहाँ अपना राम, यहाँ पुनः अपना राम आ गया। मैंने कहा भरत जी के हृदय में अपना राम है। जब अपना भाव आ जाएगा तो फिर वहां पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित भाव आ जाते हैं। इंद्र ने भी अपना बहुत प्रयास किया, लेकिन बार बार, एक दो बार नहीं, कई बार इंद्र प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरस्वती जी ने कहा भगवान के अपराध तुमने हमसे करवा दिया तो कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन जो भक्त के अपराध करते हैं ना, उसे भगवान नहीं छोड़ते हैं। बाबा वर्णन करते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे, निषाद राज आगे आगे चल रहे हैं, माता तीनों पीछे पीछे। यहाँ भी बहुत सुंदर भाव है। जिस समय भरत जी आए उसी समय जनकपुर से महाराज जनक जी, माता सुनैना जी भी वही चित्रकूट पर आगमन हुए। लखन लाल जी को जब सूचना मिली तो लखन लाल जी कुछ क्षण के लिए जो सेना को देखा तो सोचा कहीं भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, तो बहुत क्रोध किया। भगवान ने लखन को बहुत समझाया कि भरत तो मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण से प्रिय हैं। लखन लाल जी अंत में महाराज वैष्णवा अपराध बन जाए तो भगवान शिव की आराधना करो या भक्त की, तो भरत जी की दशा को देखकर लखन लाल जी ने भी बार बार भरत को नमन किया। यह जो प्रसंग है ना, वो भी अति दिव्य है। भरत जी 4 दिन तक चित्रकूट में रहे। कहीं वर्णन है 5 दिन तक चित्रकूट में रहे। अगर मैं भरत चरित्र को भाव से श्रवण करने लग जाऊं तो आगे की चरित्र बाकी रहेगी। इसीलिए भरत चरित्र बड़ा विलक्षण है। महाराज वशिष्ठ जी का प्रस्ताव, महाराज जनक जी का प्रस्ताव, स्वयं राघवेंद्र सरकार के प्रस्ताव, और यहां तक कि उन प्रस्ताव में आज भरत जी के भाव को देखकर महाराज कोई भी ये नहीं कहा कि प्रभु आप अब चित्रकूट में रहिए। केवल ऋषि मुनि कहा ये भरत जी कहां से आ गए, मैं अपन जिनके भजन कर रहा था उनसे नित्य मिल रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। भरत जी की दशा को देखकर माता जानकी जी भी भरत जी के पक्ष में हो गए। लखन लाल जी, क्योंकि 2 राम जी जानते थे सब बदल जाए, लेकिन जानकी जी और लखन लाल जी नहीं बदलेंगे। लेकिन भरत जी की दशा को देखकर, भरत जी के भाव को देखकर महाराज आज लखन लाल जी, जानकी जी सब बदल गए। लेकिन
जनक जी भी भरत जी के श्री राम प्रेम देखकर जनक जी भी भरत जी के पक्ष में हो गए। अंत में श्री राम ने स्वयं भरत को अपने निकट बुलाकर और इशारा में गुरुदेव से भी कहा, किसे, वशिष्ठ जी से, कि जरा आप भरत को समझा दो कि मुझे अपने, मेरा जो अवतार है, जिस उद्देश्य से मैंने अवतार लिया है, ये कार्य करना है। अगर भरत ने कह दिया तो मुझे जंगल छोड़कर, वन छोड़कर अयोध्या जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज अंतिम दिन के प्रस्ताव भरत और श्री राम दोनों के मिलाप है, भरत राम मिलाप। और जिस मिलाप में बीच में आदरणीय वशिष्ठ जी ने श्री राम के प्रभाव, श्री राम क्यों अवतार लिए, अवतार के उद्देश्य क्यों है, मानव के रूप में क्यों आए, श्री राम कौन है, माता जानकी कौन है, लखन लाल जी कौन है, संपूर्ण प्रभाव बताते हुए किस उद्देश्य से केके को किसने बुद्धि को पलट दी, और मंत्रा जो बोल रही थी उसने कौन जीवा पर बैठी हुई थी, सब कुछ सरस्वती ने कैसे, देवता ने किस प्रकार की, सब कुछ महाराज पहले वशिष्ठ जी ने बता दिया। इस क्रम में महाराज प्रथम दिन ही जब मिलाप हुआ, पिता की मृत्यु की समाचार सुनकर पिता के विधि विधान पूर्वक क्रियाक्रम के मंदाकिनी में अर्घ दान दिए। संपूर्ण अयोध्यावासी महाराज सभी को लग रहा है सीताराम में मेरे पास है, क्योंकि यहाँ चित्रकूट में भी जानकी जी ने एक लीला की थी, सबके पास, तीनों माता के पास और स्वयं अपनी माता सुनैना के पास अलग अलग रूप में आई। ये भाव केवल श्री राम ही जानते थे। जब भरत जी के साथ मिलन हुआ, बड़ा विलक्षण मिलन हुआ, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने भरत जी को बहुत समझाया, अपना उद्देश्य भी बताया। और महाराज जब भरत जी पर छोड़ दिए प्रभु ने, तो भरत जी ने यही कहा कि आप 14 वर्ष अगर रहना चाहते हो, यदि वन में रहकर आपको प्रसन्नता मिले तो मैं आपकी याद में रह लूंगा, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन, एक पल भी आप यदि अयोध्या नहीं आए तो फिर इस भरत के आप मुख देखने वाले नहीं हैं। ऐसे भाव जो ही दिया, राम जी के नेत्र में अश्रुपात हो गए। भरत जी ने एक जो जल लाया था, अत्रि ऋषि ने कहा, इस जल को हे भरत, संपूर्ण तीर्थों की जल है, यहीं पर एक सुंदर कूप में डाल दो। आज भी आप जब कामता नाथ की परिक्रमा करेंगे तो भरत कूप है। पहले उस कूप को लोग जिस उद्देश्य से कुछ मांगता था सब कुछ मिलता था, बाद में कोई किसी ने उसमें से कुछ ले लिया, तब से कुछ नहीं देते नहीं, लेकिन वो कूप में संपूर्ण तीर्थों की जल भी है। अत्रि ऋषि ने जैसे प्रस्ताव दिया वो भी क्या, इधर श्री राघवेंद्र सरकार के लिए जो चरण पादुका लाए थे, वही चरण पादुका को श्री राम स्वरूप मानकर भगवान की प्रसन्नता को देखते हुए, यही भक्त का लक्षण है, केवल उस चरण पादुका को लेकर ही अयोध्या चले। उसके बाद मानस में लिखा है कि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी भरत जी वहां पर नहीं रहे। भरत जी जो ही अब उस आधार शक्ति को लिया और महाराज बड़े आनंद के साथ उस चरण पादुका को अपने मस्तक पर लेकर उस कृपा सिंधु प्रभु के बार बार ध्यान करते हुए, गाते हुए चल दिए सबके सब अयोध्यावासी। हो प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत
उस सुंदर चरण पादुका को अपने मस्तक पर रख लिया और मस्तक पर रखकर कहीं महाराज फिर देखा नहीं। 4 दिन मार्ग में, 5 दिन चित्रकूट में निवास के, चित्रकूट की महिमा को रसास्वादन किया, चित्रकूट के अनेक तीर्थों में विचरण किया और फिर वही चरण पादुका लेकर सीधे अयोध्या धाम को जा रहे हैं और बीच में प्रभु के गुणगान गाते हुए जा रहे हैं कि हम कभी आपको भूले नहीं, हम आपको कभी भूले नहीं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की आज निशानी। प्रभु के मस्तक पर रखकर पुकारते हुए कह रहे हैं, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। सब मीठी मीठी ताली बजाइए और हरी मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों में तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे तूफान भारी थामे हुए हैं, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। केवल हृदय में भगवान को बैठाकर यदि चलोगे तो भाव वहीं पड़ेगा। भरत जी का भाव उस खराव को मस्तक पर लेकर जा रहे हैं और जाते जाते महाराज अयोध्या के पुण्य सिंहासन पर जैसे एक राजा की पूजा होनी चाहिए वैसे पूजन हुआ और साथ में महाराज भरत जी अब बिल्कुल वही साधु भेष में, योगी भेष में, नंदी ग्राम में एक गड्ढा बनाकर गुरुदेव से आदेश लेकर, माता कौशल्या से आदेश लेकर वास करने लगे। और भोजन क्या करते थे? देसी गौ की गोबर से जौ निकलता था उसे सरजुग जी में धोकर और वही जौ
भरत जी ग्रहण करते थे। भरत जी की दशा, भरत जी की स्थिति को महाराज बाबा तुलसीदास जी भी नहीं गा सकते हैं। एक दिन माता कौशल्या को सूचना मिली कि भरत जी बिल्कुल अन्न को त्याग रखे हैं, गो यावक यानी केवल गो से जो प्रदत्त जौ है उसी को ग्रहण करते हैं। इधर भरत जी प्रभु के हृदय में रखकर निरंतर राम नाम के स्मरण करते थे। माता कौशल्या ने एक दिन भरत को हृदय में लगाया तो भरत के हड्डी शरीर में चुभ रहे थे, बहुत डांटा। यहाँ भी बहुत उच्च कोटि के भाव है। इस भाव को भी हमें भाव के अंदर में डूबना नहीं है, ये पुनः उस विरह की भाव है। इसलिए इस भाव को भी हमें प्रणाम करते हुए आगे की भाव में चलना है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित्र को जो गान करते हैं, भरत चरित्र को जो सुनते हैं, भरत चरित करिनीम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। भरत जी के चरित्र को जो निरंतर सुनते हैं उसे सीताराम के चरणों में प्रेम मिलता है। आगे महाराज बड़ा सुंदर कांड है, इसमें सुंदर मंगलाचरण है, अरण्य कांड। अरण्य कांड में भी सर्वप्रथम श्री राम की उन महिमा की वर्णन है जिन महिमा में चित्रकूट के सुंदर, जहाँ पर्णकुटी है, जहाँ मंदाकिनी की सुंदर धारा बह रही है, जहाँ अनेकानेक पक्षी श्री राम के गुणगान गा रहे हैं, वहीं श्री रामचरितमानस में भी एक बार का जो शब्द है ना, वो बहुत विशिष्ट है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। आज स्वयं राम जी जो श्रृंगार भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को नित्य करते थे, उससे भी सुंदर दिव्य श्रृंगार, जिस श्रृंगार को देखकर देवता सबके सब मोहित हो गए थे। चित्रकूट की वन से भांति भांति के सुंदर सुंदर फूल लाए। जानकी जी को एक सुंदर चट्टान पर बैठाकर आज जो शोभा है ना, उन शोभा को, उन करुणा सागर की, उन करुणा निधान की शोभा को वही पहचान सकते हैं जिसके अंदर पात्रता हो। आज जानकी जी के स्वयं राम जी अपने ही हाथ से फूलों की सुंदर बंगला बनाए। उन फूलों की सुंदर बंगला में फूलों की हार, फूलों की मंगलसूत्र, फूलों की गजरा, अनेकानेक प्रकार की भांति भांति फूलों से आज फूल के श्रृंगार के, देखिए फूल के श्रृंगार में प्रभु और विलक्षण रखते हैं। अभी आप वृंदावन जाओगे ना, विश्व में बांके बिहारी जी के जो फूल के बंगला बनते हैं ना, कहीं किसी मंदिर में नहीं। 1-1 करोड़ के विद्यापीठ चौराहा से ही फूल के बंगला आप दर्शन करोगे गुरु पूर्णिमा तक, नाना भांति की फूल। आज उनसे भी स्वयं श्री राम जानकी जी को जो सजाए, ये बहुत गूढ़ लीला है। इस लीला को मैंने एक दिन भाव में बताया था।
कि जब जानकी जी को सजाया ना, तो यहाँ जानकी जी की संपूर्ण सुंदरता की वर्णन है। और उन सुंदरता में स्वयं जानकी जी ने यहाँ तक आम मानव की प्रवेश है, जहाँ जानकी जी ने हाथ पकड़कर अपने बगल में श्री राघवेंद्र सरकार को बैठाया। उन शोभा को देवता लोग निरख रहे थे, लेकिन इंद्र के पुत्र वहां कुछ दुष्टता की, जिसने मन में आप दुष्ट भाव लाओगे ना तो कौए के भाव आ जाता है। उसने काक रूप बनकर जानकी जी के सुंदर पुष्प जो पैर में लगे थे वहीं पर उसने चोंच मारा, वहां रक्त निकले। प्रभु को आज बहुत क्रोध आया। आज तक श्री राम कभी क्रोध नहीं किए थे, लेकिन उनकी पत्नी जानकी जी के अपमान क्या तो उठाया धनुष बाण, और महाराज वो बाण चाहे वो जयंत जहां भी गए, स्वर्ग लोक, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक, अनेका लोका लोग गए, लेकिन कहीं ठोर नहीं मिला। लेकिन परम दयालु, परम दया के सागर जानकी जी ने ही श्री राघवेंद्र सरकार से कहा कि ये भी मेरा पुत्र है, देखिए कितनी दयालु, इसे क्षमा कर दो। यही तो कहा गया है, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, केवल पात्रता होना चाहिए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। जय हो। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार सुख साधनों का भवन, जो है आधार सुख साधनों का भवन। उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको हमने निहारा नहीं, फिर भी उनको हमने निहारा नहीं। रवि के उगने में, हो रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, पात्रता में कि नयनों में हमारे कमी रह गई, नयनों में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं,
रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। जय जय सीताराम। और जोर से एक बार बोलो, जय जय श्री राम। जयंत के व्याकुलता को देखकर नारद जी ने कहा, जाओ उन दया की सागर माता जानकी की शरण में जाओ। जो ही देवर्षि नारद जी ने कहा, तब जानकी जी तो क्षमा की ही प्रतिमूर्ति है। आज तक सबके क्षमा ही क्षमा किए, ऐसा कोई ना हो। मान से मान अपराधी को भी अगर दुनिया में कोई क्षमा की मूर्ति है ब्रह्मांड में, तो एकमात्र जनक राज दुलारी श्री सीता, जो परम दया की सागर है। श्री राघवेंद्र सरकार ने महाराज अब वर्षों 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। सोचा अब कहीं और जाना है, लेकिन कहीं भी जाओ महात्मा कोई सदगुरु के आदेश लेकर, तो महाराज भगवान ने 3 से महत्वपूर्ण, मैंने आपसे कहा ना, आदर्श मानकर तीनों से सलाह लिया। भरद्वाज ऋषि से पूछा तो मार्ग बता दिए, वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी स्थान बता दिए। अगस्त ऋषि से जब मिलते हैं, अगस्त ऋषि ने रावण को कैसे मारेंगे ये बता दिए। लेकिन महात्मा अत्रि से जो मिले, तो महाराज अत्रि ऋषि ने प्रथम बार सीताराम को जानकर, जब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में गए, तो मुनि सुनते ही गदगद हो गए, मुनि के रोमांच हो गए, गला अवरुद्ध हो गए। फिर भी प्रभु के सुंदर स्तुति की, बहुत विलक्षण नमामि भक्त वत्सलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधा। महाराज अत्रि ऋषि ने बड़ा विलक्षण सुंदर स्तुति की। इस स्तुति को जो श्रवण करते हैं, बड़ा विलक्षण स्तुति है, उनके सीताराम चरणों में परम भक्ति मिलती है। इधर माता अनसुईया, जो महाराज देवहूति की पुत्री, जो कर्दम ऋषि की पुत्री, जिनके भाई साक्षात परब्रह्म परमात्मा कपिल भगवान है, वही अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी के रूप में है। जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके पति धर्म से, जब महाराज चित्रकूट में अकाल ही अकाल पड़ा, सब अत्रि ऋषि से प्रार्थना की। अनसुईया ने उस समय कठोर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जिनके तपस्या के फलस्वरूप ही गंगा जी मंदाकिनी प्रकट हुई। आज वही अनसुईया जब माता सीता से मिले, अनेक प्रकार के उपदेश दिया, एक ऐसा दिव्य वस्त्र दिया जो कभी बदलने की भी जरूरत नहीं, कभी वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो वस्त्र नित्य नूतन रहेंगे। बाबा वर्णन करते हैं, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनसुईया ने दिव्य वस्त्र पहनाए, और आज सुंदर माता अनसुईया ने चित्रकूट में प्रथम बार से राघवेंद्र सरकार ने माता जानकी को
श्रृंगार किए, और जाने वक्त माता अनसुईया ने श्रृंगार किए, सुंदर गहना दिया, अस्त्र भी दिए, एक तिनका और महाराज माता पिता भ्राता के हितकारी अनेक दर्शन रूपी धर्म बताए। धर्म के जो चारों पांव हैं, सत्य, तप, दया और दान, इनकी भी महिमा श्रवण कराए। एक पतिव्रता स्त्री को पति के साथ कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, पति की आज्ञा कैसे मानना चाहिए, आज अनसुईया की संवाद बड़ा विलक्षण है। और मानस में यह संवाद हर स्त्री को, जो सौभाग्यवती स्त्री है, घर में सास ससुर पति से कोई विवाद होते हैं तो इस चरित्र को जरूर सुनना चाहिए कि एक पतिव्रता स्त्री मानो वो कोई साधारण नहीं है। जो स्त्री एकमात्र अपने पति को ही सर्वस्व माने, वो स्त्री भी दर्शन में कहा गया है सर्वश्रेष्ठ है। एक बहुत बड़ा भिखारी था, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। उसकी पत्नी पति के अनन्य भाव से सेवा करती थी। एक दिन रात्रि के समय पति उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, कहीं ले जा रहे थे। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके टकरा गए, जिस कारण उसने श्राप दे दिया कि प्रातःकाल जो तेरे पति समाप्त हो जाएंगे। अपने धर्म से महाराज उसने सूर्य को ही अस्ताचल में नहीं जाने दिया, उदयाचल में नहीं जाने दिया। अब महाराज सब घबरा कर बेचैन हो गए, देवता लोग बेचैन हो गए कि अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो महाराज रात्रि देकर सब घबरा गए। उसी समय अनसुईया के पास आए। अनसुईया ने उस पतिव्रता नारी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा कोई बात नहीं, सूर्य को आने दो, आपके पति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पुनः हुआ मृतक, सूर्य प्रकाश हुआ लेकिन मरा, लेकिन अनसुईया अपने पति धर्म से उन्हें पुनः जागृत कर दिया। और यहां पर पति धर्म के विषय में स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री धर्म के दो जगह बड़ा विलक्षण भाव है। समय के अभाव है, इसलिए इस भाव को प्रणाम करूंगा। एक माता अनसुईया ने जब माता सीता को उपदेश दे रहे थे तो महाराज उपदेश देने के बाद कहा था कि ये हे जगत जननी, ये उपदेश आपके लिए नहीं है, ये उपदेश संसार के नारी के लिए है। और महाराज स्त्री धर्म महाभारत में भी स्त्री धर्म पर्व है, उसमें भी बड़ा सुंदर महिमा है, पढ़ना चाहिए इसे। आगे महाराज भगवान लीला करते हुए चित्रकूट को प्रणाम करते हुए पुनः आगे निकला। जिस क्रम में महाराज जब जा रहे हैं, जाते जाते मार्ग में महाराज अनेक ऋषि मुनि मिले। उन ऋषि मुनि से भी भगवान ने मिला। पहला मार्ग में सर्वभंग नाम के ऋषि जो ब्रह्मलोक जा रहे थे, ब्रह्मलोक से लौटकर सोचा प्रभु श्री राम आ रहे हैं, श्री राम के दर्शन करने के लिए कुछ क्षण के लिए रुक गए। प्रभु ने मार्ग में जब दंडकारण्य क्षेत्र की ओर पंचवटी की ओर जा रहे हैं तो सर्वप्रथम सर्वभंग ऋषि से मिले। वहां प्रभु ऋषि में और प्रभु से राघवेंद्र कार में बहुत सुंदर संवाद है। ऋषि को भी प्रभु ने वरदान दिया, क्योंकि सर्वभंग ऋषि ने कहा प्रभु
मेरे रहने का उद्देश्य यही है, ब्रह्मलोक से भी मैं उन लोक जाना चाहता हूँ जहाँ निरंतर आपके दर्शन होंगे। यही सत्संग होते होते महाराज उसी समय प्रभु ने देखा कि एक विशाल पहाड़ की तरह, जहां पर महाराज उस पहाड़ से कुछ दूर पहले ही महाराज जब ऋषि के साथ आए, सर्वंग ऋषि के, तो प्रथम बार जंगल में यदि भगवान ने क्रोध किया कि अब चाहे कुछ हो जाए, इन निश्चर को, इन अधर्मी को कभी छोड़ूंगा ही नहीं। निश्चरे निश्चरहीन करम वही उठाई पड़ की सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुख सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुख। असुरों का अत्याचार देकर साधु संत ऋषि को जो मार कर खाए थे, उनके हड्डी के विशाल पहाड़ को देखा, सुतीक्षण ऋषि से मिले। यहाँ भी एक बहुत भाव है, एक शिष्य को क्या भाव। एक बार सुतीक्षण ऋषि को भी अगस्त ऋषि ने 108 शालिग्राम दिया कि आप इसे पूजन करना, लेकिन सुतीक्षण ऋषि जहाँ नदी के किनारे भजन कर रहे थे, वहीं पर महाराज नीचे जामुन के वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। सुंदर सुंदर काला जामुन को शालिग्राम से ही तोड़ने लग गया, सब गंगा जी में एक एक को फेंक दिया। महाराज जब गुरुदेव आए, पूछा क्या हुआ, तो 108 पुनः वो जामुन को तोड़कर रख दिया। गुरुदेव नहाए तो सब के सब 2 दिन में मसल गए। अंत में गुरुदेव कहा, तुम तब तक मुझे मुख नहीं दिखाना जब तक मेरे प्रभु राम को नहीं दोगे, यानी शालिग्राम भगवान को नहीं देखोगे। आज प्रभु श्री सीताराम सुतीक्षण ऋषि के आश्रम पर आए और सुतीक्षण ऋषि के आश्रम पर बहुत सत्संग हुआ। फिर ऋषि ने कहा, प्रभु आज मेरे जीवन का मनोरथ पूर्ण हो गए, आज आप चलिए, आप अगस्त ऋषि के पास तो आप जाओगे ही, कम से कम मुझे भी साथ ले चलो। जब अगस्त ऋषि के पास गए तो अगस्त ऋषि ने महाराज दौड़ते हुए सुतीक्षण ऋषि ने कहा कि देखो मैंने सीताराम को ला दिया, प्रत्यक्ष ला दिया। ये देखते ही अगस्त ऋषि गदगद हो गए। यहाँ भी बड़ा सुंदर संवाद है। प्रभु अगस्त ऋषि से मिले, बड़ा विलक्षण भाव है। इस भाव को भी प्रणाम करते हुए आगे हम उस भाव में पहुंचे जहां भगवान पुनः अगस्त ऋषि के द्वारा जो मार्ग, कैसे निश्चर को, अधर्मी पापी रावण को उद्धार करना है, महाराज यही भाव लेकर आगे बढ़े पंचवटी में। पंचवटी अपने आप में दिव्य है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि वे वृंदावन, अयोध्या तीर्थ स्थान में आजकल चोर डाकू सबके सब महाराज आ चुके हैं। उस समय पंचवटी में भी, जो नासिक में है, जहां संजय जी की कर्म भूमि है, और वहां देखिए वो स्थान ऐसा है जहां स्वयं भगवान ने तप किया है, जहां अनेक ऋषि मुनि अखंड तप किए हैं। उन पंचवटी में प्रभु जब निवास किए तो वही निवास से पूर्व जटायु मिले, जहां जटायु के साथ भी बड़ा सुंदर संवाद है। और महाराज उन संवाद में भी बड़ा विलक्षण भाव है। जटायु के साथ संवाद, क्योंकि लखन लाल जी ने कहा लगता है कोई असुर है, लेकिन जटायु के मुख से श्री राम निकला। लेकिन श्री राम निकलते ही प्रभु ने जटायु से परिचय पूछा, जटायु से, तो जटायु ने महाराज दशरथ के साथ कैसे मित्रता है वो सब कुछ कहा।
कहा कि आप ये जंगल बहुत कठोर जंगल है, वन ही वन है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और जो जितने पहाड़ है संपूर्ण पहाड़ पर अधिकार इस समय असुरों का है। खर दूषण जैसे महान असुर जिनकी बहन शूर्पणखा रोज महाराज साधु संतों को ही खाते थे। जब दंडक वन में जटायु ने गिद्धराज जटायु ने कहा तो महाराज प्रभु ने जटायु को अपने पर्णकुटी के पास, जहां तपोवन में, जहां विश्व के संपूर्ण साधु संत, जहां पर स्वयं अमृत के बूंद गिरा है, बहुत विलक्षण कथा है। जिस अमृत बूंद जहां जहां गिरा वहीं पर महात्मा एकत्रित होते हैं। आज भी उस तपोवन में अनेकानेक, उन दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक साधु संत महात्मा भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और महाराज प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। वहीं पर प्रभु काफी दिन तक वास के, जिस क्रम में महाराज जटायु भी प्रभु के साथ में रहा, वहां अनेक प्रकार के माया शक्ति घूम रही थी। जिस क्रम में शूर्पणखा भगवान के सुंदर रूप को देखकर एक पल के लिए मोहित हो गई और वहां पहुंची जहां श्री सीताराम सरकार और लखन लाल जी विराजमान थे। चिवटी सो गई एक बारा, देख जुगल, हाँ देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमार। शूर्पणखा रावण की भगिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुर्महिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अयनी। शूर्पणखा ने पहले बार, देखिए, वासना लेकर, आसुरी वृत्ति लेकर भी कहां पहुंची? प्रभु श्री राम के पास। भावना क्या है? इसे वह पति रूप में प्राप्त करूं। यहाँ भगवान ने शूर्पणखा के साथ बहुत व्यंग्यात्मक और हंसी मजाक भी किए। कभी लक्ष्मण की तरफ भेजते थे तो कभी लक्ष्मण श्री राम की तरफ। श्री राम ने कहा, देखो मेरे पास तो मेरी पत्नी है। शूर्पणखा ने कहा, इसे तो मैं एक ग्रास में ही खा लूंगी। लेकिन राम जी ने कहा, मैं काला कलोटा हूं, जरा उनके पास जाओ। लखन लाल जी के पास गए। लखन लाल जी ने भी कुछ क्षण के लिए शूर्पणखा के साथ मजाक की, लेकिन उन मजाक को देखकर शूर्पणखा अपनी रूप में आ गई और रूप में आकर माता सीता को मारने की कोशिश की। उसी समय लखन लाल जी ने नाक और कान दोनों काट कर अलग कर दिया। जो ही नाक कान, ये एक प्रतिष्ठा के प्रतीक है। असुर सम्राट रावण की प्रतिष्ठा के प्रथम आघात कर दिए। शूर्पणखा दौड़ती हुई, भागती हुई, जो विशाल पर्वत के कंदरा पर रावण के यहाँ पर एक प्रकार के मुख्य सेनापति पंचवटी को कब्जा कर रखा था। चारों तरफ आसुरी वृत्ति में लोग रहने लगे। भगवान ने जब शूर्पणखा दौड़ती हुई, भागती हुई गई तो महाराज भाई ने शूर्पणखा की दशा को देखकर खर और दूषण दोनों महाराज बहुत क्रोध में आया
यहाँ एक कपटी थी, इसलिए कहा एक बहुत सुंदर, दो राजकुमार हैं, उनके बीच में एक बहुत सुंदर सुंदरी थी। मैं उसे आपके लिए लेने के लिए गई, लेकिन उसने मुझे नाक कान काट दिया, यानी तेरे प्रतिष्ठा को धिक्कारा, चैलेंज दिया। वहां पर खर और दूषण ने युद्ध करने के लिए गए। भगवान ने वहां पर स्वयं अपने वैष्णवी माया में आकर, जो रावण के समान बलशाली थे, रावण के प्रमुख सेनापति थे, भगवान ने देखते ही देखते उन पंचवटी में जितने भी राक्षस थे सभी को अपनी वैष्णवी माया के द्वारा भगवान ने अंत किया। बड़ा विलक्षण भाव है। यहाँ पुनः शूर्पणखा दौड़ती हुई रावण के पास गए। रावण ने मारीच को सोने के मृग बनाकर उन पंचवटी में भेजा जहां स्वयं आए। जिस क्रम में जो प्रमुख आप सीता जी के अंतरंग लीला नहीं और बहिरंग लीला प्रारंभ होगी। अंतरंग लीला में तो सीधे अग्नि देव ने कहा, बेटी आओ मेरे पास आनंद के साथ रहो। अब यहीं पर अग्निदेव के पास सीता जी रहती है। रावण उनकी छाया को ले जाते हैं। उन स्वर्ण मृग में प्रभु सीता की खोजने के लिए मुंह में महाराज एक एक वृक्ष को पुकार रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को प्रणाम करते हुए अनेक भक्त से मिलते हैं। और वही महाराज हर जगह जब जटायु गिद्ध मिला तो उनको श्री राम ने जब देखा और जटायु गिद्ध ने सब कुछ वृतांत सुनाए तो राम राम कहते हुए अपने शरीर को जटायु गिद्ध ने त्यागा और स्वयं श्री राम ने उसे दिव्य धाम भेज दे। आइए आज की कथा की यहीं पर विश्राम, और कल फिर सबरी चरित्र प्रभु कैसे हनुमत लाल जी सुग्रीव जी के साथ मित्रता कराएंगे, कैसे हनुमान जी लंका जलाएंगे, फिर कैसे प्रभु समुद्र को बांधते हुए रावण को उद्धार करेंगे और पुनः अयोध्या में कैसे विराजमान हो जाएंगे, कल हम सब श्रवण करेंगे। और कल मानस की पूजन भी करेंगे। भाव के साथ एक आनंदमयी भजन का आनंद ले लीजिए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। कई लोग वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं वो लोग सहयोग कर रहे हैं। संकीर्तन में भागवत मंदिर में आपका एक बोरी सीमेंट का भी वहां पर सहयोग है तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं उन भागवत मंदिर में मैंने एक संकल्प लिया, जब तक धीरे धीरे बने लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि आपके एक एक रुपया एक एक भाव वहां सबसे अधिक आपके भाव है। और भाव में जो भी कोई समर्पित करते हैं भागवत मंदिर के लिए, वृंदावन धाम के लिए, उनके बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ताकि ये मिथिला कुंज आपका है, वहाँ वृंदावन कुंज नहीं लिखा है। आप टीवी पर देखते होंगे वहाँ मिथिला कुंज लिखा है। वृंदावन धाम में अगर अनेकानेक कुंज है, उन कुंज में से एक सुंदर दिव्य मिथिला कुंज है, जहाँ पर अनेकानेक महात्मा साधु संत आज भी गुप्त तरीका से हमारे आश्रम में भजन करते हैं। नहीं वो आश्रम से बाहर जाते हैं, नहीं कहीं ओ महाराज आज भी भजन करते हैं, तब तक ब्रजवास करते हैं जब तक उनका शरीर छूट नहीं जाता है। तो आइए हम लोग एक भाव के साथ भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की अवध बिहारी कजरारी तोरी अखियां हो, बांके बिहारी कजरारी तोरी अखियां। जिन जिन को राम जी अच्छे लगते हैं, मेवारी जावे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मेवारी जावे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मेवारी जावे
वो तेरी प्यारी प्यारी अखियां में वारी जावे तेरी प्यारी प्यारी अखियां बांके बिहारी गजरारी तोरी अखियां बांके बिहारी कजरारी तोरी अखियां अवध बिहारी गजरारी तोरी अखियां अवध बिहारी कजरारी तोरी अखियां मेवारी जावे बलिहारी जावे वो तेरी प्यारी प्यारी अखियां जवानी तेरी प्यारी प्यारी जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो हो लट घुंघरा दे काजल कारी सुंदर रूप सलोना लट घुंघरा दे काजल कारी सुंदर रूप तनोरा हो इन अखियों ने मुझ पे कर दिया ऐसा जादू टोना इन अखियों ने मुझ पे कर दिया ऐसा जादू टोना रास बिहारी मतवारी तोरी अखियां रास बिहारी मतवारी तोरी अखियां बलिहारी जावे बलिहारी जावे वो तेरी प्यारी प्यारी अखियां में वारी जावे तेरी प्यारी प्यारी अखियां हे राजा राम तेरी हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीता राम तेरी आरती उतारो हे सीता राम तेरी आरती उतारो आरती उतारू मैं तो तन मन मारो आरती उतारो मैं तो तन मन वारो हे राघव तेरी आरती उतारो हे राघव तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो वाम भाग शोभित जग